है, ठीक है। उसके बाद हम पूरा प्रोसेस जानेंगे कि इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नॉलेज चाहिए होनी चाहिए, कैसे आप आगे बढ़ोगे, हमारी कंट्री कहाँ पर है, ये सारी डिटेल हम जानेंगे A to Z। मतलब प्रोसेस जानेंगे मेन तो, इसमें ये समझ लो प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। प्रोसेस को जानेंगे, अब उसके बाद फिर मेरा क्या काम है, मैं क्या करता हूँ, तो वो सारी चीज अपन जानेंगे इस प्रोसेस में। फिर मैं आपको सभी कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, फोटोज दिखाऊंगा, तो आपको ये सारी क्लियर आउट हो जाए। अब मेन समस्या आती है कि आपको काम चालू करना है। गॉट इट। काम में आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, और पर्टिकुलर कौन सी आइटम में जाना है। कोशिश करो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की। फटाफट मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, देखिए अभी मेंबर्स और बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे 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 आप लोग अपना कैमरा ओपन करते रहिएगा। जिसको भी जिस आइटम पे भी करना, नीचे आइटम लिखिए फटाफट। गॉट इट। आइटम एक्सपोर्ट करना है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है। नवजोत जी थैंक यू, आपने ज्वाइन करा। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट, वेरी गुड। पड़पड़गंज, यूपी। पहाड़गंज। बहुत सारे मेंबर्स बहुत जगह से जुड़े हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ ना एक वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में आप कंसीडर करना कि वो वीडियो जो है वो है क्या। मैं वो वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ, आप समझना बात को। आप देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, बट आप स्कोप तो देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है कितना, क्या है। और वो वीडियो, मैं सिर्फ वीडियो दिखाऊंगा, उसकी वॉइस बिल्कुल बंद करता हूँ, और आपको समझाऊंगा कि आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप किस लेवल पे किन मेंबर से आज सीखने वाले हो। ये देखिए डॉक्टर गुप्ता सर हैं, इनके खुद के ऑफिस हैं, बट मेन ऑफिस नहीं, मेन चीज स्टार्ट होती है अब। ये देखिए कहाँ पर है, ये है शारदा यूनिवर्सिटी। मैं आपको बताता हूँ, शारदा यूनिवर्सिटी इंडिया की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है, नोएडा के अंदर, अगर आप लोग नहीं जानते। उसके अंदर रेगुलर बेस पे सर के लेक्चर्स होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब आप कहेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेक्चर, देखिए ये जो है बीच में खड़े हुए हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेनिंग कोच हैं। मतलब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाते हैं लोगों को, बट ऑलरेडी जो बिजनेसमैन की फंडामेंटल चीजें होती हैं, जो ग्राउंड लेवल की चीजें होती हैं, वो चीज के लिए सर को बुलाया जाता है, उस चीज के समझाने के लिए। देखिए क्या होता है, अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो सबसे उसमें मेन चीज पता क्या है, मेन चीज है कॉस्टिंग। अब सपोज कोई $500 की फॉरेन में आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी आपको पता है, बिल्कुल नहीं पता। तो उसके क्या कॉस्टिंग जुड़ेगी, उसमें क्या क्या चीज आपको चाहिए, कैसे कैसे आप काम करोगे, एक एक चीज आपको कंसीडर होती है, एक एक चीज बताते हैं, एक एक चीज गाइड करते हैं, और उसमें आपको पूरी हेल्प करते हैं। ये चीज तो हो गई। अब आ जाओ, ये देखिए ये सर स्पेशल गए वहां पे, और जाने के बाद एमबीए स्टूडेंट को सर ने पढ़ाया। आप देख रहे हैं सामने, ये सारे एमबीए स्टूडेंट्स हैं, ये सर का खुद का ऑफिस है, न्यूयॉर्क यूएसए। ये देखिए स्टूडेंट है, और हालांकि अफ्रीका के कई स्टूडेंट्स आ रखे थे, उन्होंने एक्सपोर्ट करना सीखा, मतलब उनके यहाँ माल होता है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सीखा, और ये देखिए ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर है, अनुराग अग्रवाल जी। देखिए यूट्यूब पे आप कंटेंट तो बना लोगे, पर बिजनेस तो चाहिए। बिजनेस सीखने के लिए इन्होंने सर को बुलाया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और साथ में इन्होंने अपना पूरा प्रॉपर दिया, और उसके बाद मीटिंग्स वगैरह करी। रेगुलर बेस पे आज भी इनके साथ मीटिंग सर की होती रहती है, देखिए मीटिंग कर रहे हैं, और रेगुलर बेस पे उनके साथ मीटिंग होती रहती है सर की। और ये एमपी हैं, ये सिंगर हैं, मतलब कहने का मकसद, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम सीखा सर से। और ये देखिए, आप ये कह रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सर की रेगुलर बेसिस पे इंटरव्यू होते हैं। जी हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रेगुलर बेस पे इंटरव्यू होते हैं। पहले हमारी टीम छोटी थी, फिर करते करते बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई, ऐसे करते करते हमारी आज 50+ मेंबर्स की टीम है। छोटे से ऑफिस से हमने चालू करा था सिखाना, बट हम खुद कर रहे थे।
तो हम करते करते सिखाने का ही एक तरह से हमने पूरा हमारी टीम डेवलप करी, सिखाया आप लोगों को। लोग, कई लोग कर भी रहे हैं, उसमें से कई लोग अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। सर की फर्स्ट कार थी ये सर की, ये देखिए, ये डॉक्टरेट जो डिग्री यूनिवर्सिटी, जियोर्जिया यूनिवर्सिटी से स्पेशल सर की डिग्री आई थी। आपकी यूएसए की यूनिवर्सिटी है। ये हम किसी पार्टी फंक्शन में गए थे तो वहाँ की फोटो वीडियो है। और अमर उजाला, मैंने आपको बताया सर के इंटरव्यू रेगुलर बेस पे चलते हैं, हर जगह इंटरव्यू चलते हैं। ये चीज है, ये देख रहे हैं आप। मतलब दिखाने का मकसद क्या है, मैं आपको लाइव क्यों बता रहा हूँ। देखिए, लाइव दिखाने का मकसद है कि आप, अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आज आने का मोटिव क्या है आपका। आप क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर किन मेंबर से सीखना चाहते हैं, किन मेंबर से करना चाहते हैं। अब मेन सवाल आता है, देखिए ये तो है, सारी चीजें हैं, बट मेन सवाल आता है जो ऑलरेडी काम कर रहा है आप उनसे सीख रहे हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब कुछ कंटेनर मैं आपको दिखाता हूँ, सर का रेगुलर बेस पे कंटेनर आता है। देखिए कंटेनर चाइना से, सर के जो भाई हैं वो चाइना में है, और वहां से ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से कई आइटम यहाँ से भी करते हैं। ये देख रहे हैं आप। तो ये चीज तो वीडियो थी। अब मेन चीज आती है, आप लोग जो यहाँ पर हैं, आप लोग इंपोर्ट तो करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कौन कौन बिजनेस को सीखना चाहता है। चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो फटाफट, जो भी बिजनेस को सीखना चाहता है। सर टायर चाहिए आपको, मेटल स्क्रैप चाहिए, कुछ भी चाहिए सब मिल जाएगा। आज हमारे बीच गेस्ट भी आएंगे यूएसए से, मैं कोशिश करूंगा उनको बुलाऊं। सर वन टाइप करना जो भी बिजनेस को सीखना चाहता है। चलिए, सर आप सीखना तो चाहते हैं, किसी ने ये नहीं कहा मेरे को स्टार्ट करना है। आई एम राइट, सब ने वन वन टाइप कर दिया। सर अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो 10-15 हजार रुपए का आराम से कोर्स मिल जाएगा। आप जाओ, सीखो, आराम से बैठ जाओ। आई एम राइट। हम आपको हैंड होल्डिंग प्रोसेस से एक शिपमेंट इंपोर्ट या एक शिपमेंट एक्सपोर्ट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ही रुकना। अगर आप नहीं करना चाहते तो मत रुकना, क्योंकि सिखाने का हमारा कोई रोल नहीं। चले, सर का कोई अर्जेंट कॉल आ गया है, तो सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में अपना नंबर जरूर ड्रॉप करें, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब से कई सारी कॉल्स आती है, जिसकी वजह से हम नहीं पता लगा पाते कि कौन कौन मेंबर्स इस सेशन में आए हैं और कौन नहीं। तो एक बार सभी मेंबर्स अपना चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दीजिए। आपको 75 टॉपिक का पीडीएफ मिलेगा, जो आपको पूरा प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग में आपको कराया जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी शिपमेंट करते हैं। तो जो भी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, चलिए, थैंक यू सर। चलिए, अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। मेन चीज आती है कि आपको डायरेक्ट अगर स्टार्ट करना है तो पॉसिबल है स्टार्ट करने के लिए। चलिए, अब चलते हैं अपने मेन चीज पे कि आपको काम स्टार्ट करना है। तो काम स्टार्ट एक्चुअल में होगा कैसे। सबसे पहले मैं आपको आज गाइड करूंगा कि हमारा कैसे स्टार्ट होगा काम, आप लोगों को कैसे कंपनी बनेगी, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और मेन सबसे बड़ी चीज पता है क्या, मेन चीज ये है कि आपको अगर काम स्टार्ट करना है उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर आपको चाहिए। तो आज मैं तो आपको बताऊंगा, और हमारे बीच डॉक्टर शुक्ला सर भी आएंगे जो आपसे लाइव सवाल जवाब करेंगे। और सवाल जवाब करने के बाद पता है क्या होगा, आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या क्या उसमें प्रोसीजर। तो ये चीज मैं आपको क्लियर आउट कर देता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो वेलकम टू स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी। अगर आप
ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेल स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट है, हाउस मेकर हैं, तो आज आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आज की डेट में एक चीज आप मान लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो अलग लेवल का बिजनेस है। क्यों? क्योंकि आपके सबसे पहले तो सपने पूरे करता है, ट्रैवलिंग बिजनेस है आपका। और दूसरी बात, आप फॉरेन में जाते हो, उनकी कल्चर आप देखते हो, आप दुनिया घूमते हो और साथ में काम भी करते हो। और इफेक्ट आपको ऐसा भी नहीं एक्स्ट्रा पे आउट देना पड़ता है, आपकी कंपनी ही करती है, आपकी कंपनी ही देखती है उस आपके ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब बात आती है अगला, अभी तक सर ने 750 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ट्रेन कराए। अब उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तपस गुप्ता जी भी हैं, उसके बाद डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर हैं, ये हमारे काउंसलर हैं, और उसके बाद राहुल अरोड़ा जी, मैं भी हूँ, जो ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं, हांगकांग, जर्मनी, यूएसए, दुबई। और सर को 50 साल का एक्सपीरियंस और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। तो ये चीज आपको एक बहुत अप्रिशिएट करती है कि आप यहाँ से जुड़ रहे हैं जो ऑलरेडी काम को कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ वाई टू चूज सिया। इशिता मैम, आप प्लीज अपने आप को म्यूट करेंगे, रिक्वेस्ट है आपसे, या किसी का म्यूट खुला हुआ है तो आप उसको देख लीजिए। कर दिया मैंने। अब अगर आप नॉलेज चाहते हैं, आप बात समझना, तो नॉलेज के साथ आपको इंप्लीमेंट जरूर करना होगा। जी हाँ। अब बात आती है कि आज के सेशन की, कि अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज हम आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाले हैं कि हमारी कंट्री में क्या है, क्या लेसे है, कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीज। अगर आपके पास नोटबुक पेन नहीं है तो मैं आपको 3-4 वेबसाइट बताऊंगा। आप प्लीज, रिक्वेस्ट है, नोटबुक और एक पेन ले लीजिए। मैं यहाँ पे 2 मिनट रोकूंगा। नोटबुक और एक पेन ले लीजिए, सबसे रिक्वेस्ट है। और सर, आप सब यहाँ पे आए हैं, आपने किसी ने कैमरा नहीं ओपन करा, मैं भी अपना कैमरा बंद कर दूं? कि मैं भी आपसे बहुत ज्यादा बिजी हूँ, पता है आपको। मैं हमारे खुद के एप्लीकेशंस हैं, हम खुद लोगों को काम सिखाते हैं, खुद करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? बट फिर भी हम आपको यहाँ पे सिखाने आए। तो हम आपसे ये चाहते हैं, जितने बिजी आप हैं, मैं मानता हूँ, जैसे पंकशल जी हैं, HSV एंटरप्राइजेज है, कबीर जी हैं, जबीर जी हैं, सर्ववंश जी है, वंश जी हैं, आकाश जी हैं, बहुत सारे, विकास जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, रीमा जी हैं, अमृतपाल जी हैं, जितने भी लोग हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अश्विन जी हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर पॉसिबल है तो कैमरा ओपन कर लेना, नहीं है तो आप मत करना, ठीक है? आई होप सभी मेंबर्स ने अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, दिया होगा। जो भी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप अपना नंबर ड्रॉप करें, जिससे कि आपको हमारे एप्लीकेशन के बारे में भी डिटेल में हम वो वीडियो भेज सके कि आपको उसे कैसे यूज करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, जिससे कि वो वीडियो आप सभी के पास आ जाएगी। देखिए, उस एप्लीकेशन में जो हमारा अभी सर ने तैयार किया है, उस एप्लीकेशन में बहुत कुछ है, आपके सीखने के लिए भी और आपके करने के लिए भी। चलिए मैम, एक्चुअल उसमें में कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। देखिए, थैंक इंपॉर्टेंट नो कॉल आ प्रॉब्लम। गया था, उसके उसके विषय में थोड़ा सा देखिए। मैंने आपको क्या कहा, हम ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं और साथ में आप लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज भी देखनी पड़ती है और साथ में आप लोगों को भी देखना पड़ता है। अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और इंपॉर्टेंट सेशन को। जितने भी लोग हैं, आप थोड़े से सीरियस हो जाए, और नोटबुक वगैरह पेन ले लिए, तो अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता रहूंगा, वैसे वैसे आपको वेबसाइट्स बताता रहूंगा। अब चलिए, मेन चीज आती है कि आपको अगर काम करना है तो काम होगा कैसे, ठीक है?
सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप ये मान लो, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट में हमारे इंडिया किस लेवल पे है? हमारे इंडिया वर्ल्ड में 7 नंबर पर है। वहीं अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट में हमारी जो कंट्री है वो इंडिया हमारी कितने नंबर पे पता है आपको? वो 10th नंबर पर। यानी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ में इंपोर्ट भी कर रहे हैं, बट एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम हो रहा है और इंपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या है, एक्सपोर्ट में आपको सपोर्ट करती है और इंपोर्ट में आपको पूरा कंसीडर करती है। अब बात आती है, अगर आप काम को करना चाहते हैं तो काम को कर कैसे सकते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में काम को स्टार्ट करने के लिए। अब बात आती है, सबसे पहले कॉफी, टी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, टेक्सटाइल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, होममेड आइटम्स, एनिमल फूड्स, ये सारी आइटम जो है ये आपकी है इंपोर्ट की। अब एक्सपोर्ट की अब आती है इंपोर्ट पे। इंपोर्ट में बाइक हो गई, कॉफी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गई, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गई, गारमेंट्स हो गई, स्टेशनरी हो गई, और उसके बाद मशीनरी आइटम हो गई, फूड प्रोडक्ट, एग्रो प्रोडक्ट हो गया, और उसके बाद आपके रॉ मटेरियल में स्क्रैप हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, आयरन, उसके बाद ओसीसी जो सस्ते में काम करना चाहते हैं, चीप एंड बेस्ट है, वो है आपका पूरा कोड। अब बात आती है कि हमारा मिशन क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं, हाउ टू फाइंड सप्लायर। सबसे बड़ा इशू आता है आप लोगों को सप्लायर फाइंड करना। तो एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो। आपको वहां पे पता लगेगा ऑलरेडी कौन सी कंट्री इंपोर्ट कर रही है और कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है। सबसे पहले www. आप नोट डाउन कर रहे हैं? www.trademap.org, ये वेबसाइट है। ये आपको पूरा आपकी कंट्री में क्या माल इंडिया में आ रहा है, क्या माल इंडिया से जा रहा है, वो पूरी डिटेल बताएगी। अब बात आती है वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। सबसे बड़ा सवाल मन में आता है आप लोगों का कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, वो करना कैसे है। तो आप ये समझ, प्रोसेस। मैं दूसरी पीपीटी बोलता हूँ, वो पीपीटी बिल्कुल आपको, मैं दूसरी पीपीटी खोलता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट, उसमें आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि अगर आप काम करना चाहते हो तो प्रोसेस क्या होता है। जस्ट वेट अ मोमेंट, वो पीपीटी में आपको क्लियर आउट हो जाएगा पूरा। और जो भी मेंबर्स यहाँ पे पहली बार आए ना, आप यकीन मानेगा ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई नहीं बताने वाला फ्री में। या तो आपको कोई ना कोई मीटिंग लेनी पड़ेगी, उनसे चार्जेस पे आउट करना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा। तो ये चीज हम सिर्फ इसलिए बताते हैं, अभी डॉक्टर गुप्ता सर आ चुके हैं, मैं सर को ही लेने गया था बाहर, और साथ में आप मीटिंग में कुछ बात भी करने गया था कॉल पे। मेरे दोनों काम हो गए, सर आ चुके हैं, सर आ रहे हैं 5 से 10 मिनट में। ये करने के बाद सर लाइव आएंगे आपके सामने और आपसे सवाल जवाब करेंगे। चलिए, अब बात आती है एक्सपोर्ट। अगर आप लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट में सबसे पहले आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करें, उसके बाद मार्केट सेलेक्ट करें, फिर कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन पे आप जाएं। मतलब सिंपल सा प्रोसेस है, सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, फिर मार्केट सिलेक्शन करना है, फिर कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, उसके बाद मार्केट को टारगेट करना है, फिर इंक्वायरीज आएंगी, फिर ऑर्डर्स आएंगे, फिर पेमेंट्स आएगी, और फिर गुड्स को प्रिपेयर होगा, फिर डिस्पैच होगा। ये पूरा प्रोसेस आता है आपका एक्सपोर्ट का। उसके बाद आता है इंपोर्ट का प्रोसेस। इंपोर्ट में मार्केट सिलेक्शन, फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिर आता है वेबसाइट, और फिर आता है बायर, फिर आता है सेलर, फिर आता है लोडिंग, इंस्पेक्शन आपको करनी है, फिर पेमेंट्स, और फिर कस्टम क्लियरेंस, और फिर आता है डिलीवरी। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका इंपोर्ट प्रोसेस। अब मेन समस्या आती है, आप इस प्रोसेस से तो चले जाओ, मेरी बात समझना, आप एक्सपोर्ट तो कर लो, बट एक्सपोर्ट करोगे कैसे? अब प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर जैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है आपको, मार्केट सिलेक्शन करना है आपको, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन है, प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपको कई चीजें समझनी पड़ेंगी। आपके यहाँ से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, आपके यहाँ से क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो सारी एक्सपोर्ट करने के लिए। वहीं अगर मार्केट सिलेक्शन पे जाए तो मार्केट सिलेक्शन कैसे होगा पता है आपको? सिंपल सा प्रोसेस है। मार्केट सिलेक्शन सिर्फ एक ही तरीके से होगा, आपके यहाँ पे क्या आइटम एक्सपोर्ट हो रही है, आपके यहाँ से क्या आइटम जा रही है, आपके यहाँ पे क्या आइटम आ रही है, पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद कंपनी पे जाना पड़ेगा, अब कंपनी कौन सी खुलवानी है उस चीज में जाना पड़ेगा। मार्केट के बाद फिर आपकी आती है ट्रेड, मतलब टारगेट कैसे करोगे मार्केट को। सर कई लोग एक गलती करते हैं, जैसे सपोज इंडिया है, अगर वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो पूरे इंडिया को टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं करना। इंडिया में दिल्ली है या मुंबई है, आपको सिर्फ मुंबई में टारगेट करना है। अगर एक जगह आपने टारगेट कर लिया तो पूरे इंडिया में टारगेट कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात आती है। इंक्वायरीज जनरेट होगी, फिर ऑर्डर्स आएंगे, ऐसे करते करते हर एक का प्रोसेस बड़ा लेंदी प्रोसेस है और बड़ा डीप है। तो हम आपको हमारा जो हैंड होल्डिंग प्रोसेस है उसमें पूरा प्रोसेस समझाते हैं और कराते हैं, मतलब कराने में आपको पूरी हेल्प करते हैं। इसका ये सोर्स। अब मेन चीज आती है, आपको करना है तो करोगे कैसे। सेम ऐसा इंपोर्ट में, अब आप समझो इंपोर्ट का प्रोसेस। देखो मैंने आपको प्रोसेस तो आपको समझाया,
बट इस प्रोसेस के अंदर भी जैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन है, प्रोडक्ट के बहुत सारे हैं, आप प्रोडक्ट में क्या करोगे, आपके एरिया से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है, पूरी डिटेल आपको A to Z एक बायोग्राफ में आपको समझाया जाता है, और 1 to 1 किनसे, डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर से, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है। ये चीज हो गई। अब मेन आता है कि आपको काम स्टार्ट करना है, समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कैसे करा जाए। अच्छा, अभी तक कितने मेंबरों ने यहाँ पे अटके हुए हैं कि आप मेरे को काम स्टार्ट करना है, कैसे करा जाए? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे चैट बॉक्स में लिखो, सर मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ, यस मैं अटका हुआ हूँ, मैं यस एम, शॉर्टकट में लिखो यस एम। मतलब आपने सीख लिया हर जगह से बिजनेस, बट काम कैसे करोगे, स्टार्ट कैसे करना है, कहां से शुरुआत करोगे? कुलदीप कुमार जी, वेरी गुड। मैं देख सर, मैं भी अपना कैमरा बंद कर देता हूँ यार, इतने सारे लोग हैं, कैमरा बंद है तो हम भी अपना कैमरा बंद कर देना, हम भी बिजी हैं सर। अच्छा, एक चीज मैं सर को ला रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कैमरा ओपन कर लेना, ठीक है सारे मेंबर्स। मैं डॉक्टर शुक्ता सर को ला रहा हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कैमरा ओपन कर लेना प्लीज, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मतलब आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर के पास टाइम नहीं होता, इसके बावजूद सर को मैं स्पेशल बुलाता हूँ, तो मैं सर को अंदर से लेके आता हूँ। इतने आप सब अपना कैमरा ओपन करो, फिर आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आप जो एक जगह अटके हुए हैं, मैं आज सर से पर्सनली बात करूंगा, सर मेंबर्स एक जगह अटके हुए वो स्टार्ट कैसे करें, क्या प्रोसीजर है उनका स्टार्ट करने का, उसके बाद सवाल जवाब करेंगे, ठीक है? मैं सर से ला रहा हूँ। इशिता मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं मेंबर्स के? मेंबर से 5 मिनट के लिए प्लीज मैं आपको दे रहा हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। सभी मेंबर्स को मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपने नंबर ड्रॉप नहीं किया है तो नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, जिससे कि आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकें। और आज एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। थैंक यू अश्विन सर। और अब जो भी मेंबर्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं करना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, समर खान सर हमारी टीम की मेंबर है, रीमा मैम हमारी टीम की मेंबर है, तो प्लीज आप बने रहें। और आपके जो भी सवाल है, आपने अगर फोन से ज्वाइन किया है तो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के नीचे रिएक्शंस लिखा आ रहा होगा, जहाँ पे एक हार्ट शेप बना आता है। वहां पे जाके जब आप रेज हैंड करोगे, तो इस तरीके से रेज हैंड कर लोगे आप, जैसे मेरे नाम के आगे रेज हैंड हो गया है। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा आप कुछ सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए, अगर आपके कोई सवाल है जो आप सर से पूछना चाहते हैं, तो वो सवाल आप इजीली पूछ सकते हैं। बट एक बार हैंड रेज जरूर कीजिएगा। फिर से बता रही हूं मैं, आप हार्ट शेप में जहां पर रिएक्शंस लिखा आ रहा है, वहां पर रेज हैंड पे जाओगे, तो आप इजीली अपना हैंड रेज कर सकते हो, और हमें पता लगेगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। ये सबसे इजी तरीका होता है कि आप इजीली अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और जिन्होंने भी नंबर ड्रॉप नहीं किया है, अपना नंबर जरूर ड्रॉप करें, जिससे कि आपको वो वीडियो मिलेगी, आप उस एप्लीकेशन का पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। 75 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, वो सारे आज ही आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लीज अपना चैट बॉक्स में नंबर जरूर ड्रॉप कीजिएगा। 1111 सर, यहाँ पर हैंड रेज नहीं करना है चैट बॉक्स में, आप रिएक्शंस में जाओ, वहां हार्ट शेप का ऑप्शन आ रहा है, वहां इशिता पर मैम, रेज हैंड लिखा है। इशिता मैम जी हमारे सर। भी डॉक्टर शुक्ता सर आ चुके हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है सर का हम स्वागत पता है कैसे करेंगे? सिर्फ एक चीज है, कैमरा ओपन करके, सबसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने, थैंक यू 1111 जी। अब आप नंबर लिख देते तो कितना आपका नाम होता, तो कितना अच्छा लगता आपका नाम लेते हुए। और मैं एम सो थैंकफुल कि आप सबने देखिए कैमरा तो ओपन किया ही है और हैंड रेज भी कर दिया। हैंड रेज अपने आप में एक ये चीज है कि हम एक्टिव हैं और हम कुछ करना चाहते हैं। देखिए वैसे आज का जो सेशन होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक तरह से केवल इंट्रोडक्टरी सेशन होता है। लेकिन आ, ये इंट्रोडक्शन ही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप
स्टार्टिंग हो जाती है तो आगे का काम तो अपने आप एक आइस ब्रेक करना। इशिता जी आज क्या हो रहा है, इतने सारे हाथ आ गए। तो देखिए मैं बस 2 मिनट का लेक्चर दूंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाऊंगा। देखिए पहली बात तो आपको ये बिल्कुल सोच के रखना है कि आप कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे आए। जैसे आप करते हैं अली बाबा को, मान लिया आप पिच करते हैं या उसको कुछ ढूंढते हैं या उसको लॉग इन करते हैं, साइन इन करते हैं, तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए भी है, अदर कंट्रीज के लिए भी है। तो आपको उसका पता है कि ये क्या है। ऐसे ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म को जाते हैं तो आपको पता है। तो ऐसे ही आपको स्टार्टअप इंडिया का भी ये मालूम होना चाहिए कि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन होल इंडिया, आई एम सॉरी, होल वर्ल्ड, जहां बिजनेसमैन बिजनेस को सिखा रहे हैं। और सब जगह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, 40-50 उनकी ब्रांचेज हैं और वो कराते हैं। यानी करीब करीब, जब इतना बड़ा तो कोर्स नहीं देते एमबीए जितना। और एमबीए में भी क्या सिखाते हैं, एमबीए करके लोग अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, और दुबई से, कनाडा से, वो करके फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। बहुत सारे जो ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, क्योंकि यहाँ जो बिजनेस की बारीकियां हैं सिर्फ उनके द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। थ्योरी पोर्शन हम भी सिखाते हैं लेकिन केवल 10%। तो आप कहेंगे कि क्या ऑफिस में बैठ के हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं? आप भी अपने ऑफिस में बैठे हैं तो कैसे होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट? तो मैं ये कहता हूँ, देखिए हम तो ऑफिस में बैठे हैं, ये बात सही है, हम ऑनलाइन है, पर जब आप काम करते हैं तो आप ऑफलाइन होते हैं। आपको हम इधर उधर भेजते हैं, बातचीत करते हैं, और जहां भी जरूरत पड़ती है हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल करें। हम आपके बिहाफ पर बात करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, चाहे वो बात करने का हो। क्योंकि जब आप नए होते हैं तो कोई भी सीरियस आदमी, पुराना आदमी आपसे बात नहीं करना चाहता है। ये साड़ी की दुकान की तरह नहीं है कि आप किसी दुकान में गए और उसने साड़ियां खोल खोल के दिखानी शुरू कर दी, कपड़ा या एनीथिंग। आप टीवी खरीदने गए, टीवी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। आप कुछ भी गाड़ी खरीदने गए, मर्सिडीज खरीदने गए, एक एक चीज, फिर कहता है टेस्ट ड्राइव कीजिए, प्लीज बैठिए देखिए। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं होता है। ही डोंट हैव इवन ए सिंगल मिनट टू टीच यू। तो इसके लिए हम बेसिकली आपको एक लैंग्वेज सिखाते हैं, थैंक यू आरव भाई, और कि जिससे कि आप अपने, जो जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। ऐसा नहीं है कि उसके पास ना बायर है या ना सेलर है, आप अकेले आदमी पहुंचे और वो एकदम खुश हो गया, ओहो मजा आ गया, इंडिया से कोई आदमी ने मुझे कांटेक्ट किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सिर्फ कहूंगा कि दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि ये दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन होल इंडिया एटलीस्ट। मैं, लेकिन हमने सर्च किया है होल वर्ल्ड कि जहां बिजनेसमैन बिजनेस को सिखा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि हम आपको सिखाते नहीं है, काम करने में सहयोग देते हैं। और जब आप काम करते हैं तो कदम कदम पे आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जिसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया हो। तो स्टार्टअप इंडिया में हमारे करीब 15-16 लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं और जो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है आपको हेल्प करते हैं। इसके बाद मैं बस तुरंत मैं आ जाता हूँ। मैं आज आपको ग्रीट भी नहीं करूंगा लेकिन जरूर करूंगा, मेरा मन इसके बगैर रहेगा नहीं। सूर्य प्रकाश जी, संतोष जी, मोहम्मद रजा, अश्विन भाई, धर्मेंद्र जी, कबीर भाई, प्रशांत, सिमरन, सिमरनजीत जी, और सोमू, और नवजोत जी, संजीव कुमार, हिमांशु, सुषमा जी, ओम प्रकाश, परमिंदर सिंह जी, पांचाल जी, कमल गुप्ता, आसिफ शाह। लगेंगे 1 मिनट लेकिन आप, मैं इसके बगैर मेरा मन नहीं करता है। सचिन भाई, अमोल, दिग्विजय और कुलदीप जी, नवप्रीत, आई एम सॉरी अगर इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग राइट, जल्दी में, आकाश भाई, तनुज जैन और समर खान और कानू पटेल और सोनू जी, सरवर, वंश, गौरव शर्मा, रीमा तो हमारी टीम है, विक्रांत सिंह, कन्नू पटेल और आईफोन, और देखिए आनंद जी, मोहम्मद इमरान अंसारी, अंकुश भाई,
और भाई मैं एक नाम ऐसा पढ़ लिया है मैंने, राजकुमार जी और रमेश। अब देखिए आज हमारे बीच, मुझे लगता नहीं कि मुझे ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा। जो लोग पुराने हैं वो इस नाम को जानते होंगे, नाम है तपस गुप्ता। और वो हमारे ये स्टार्टअप इंडिया के एक मेन, मैं कहूँगा एक मेंटोर हैं, कोच हैं। वो सिर्फ एज ए गेस्ट आते हैं, क्योंकि जब ये काम शुरू किया गया था तो उन्होंने एक वायदा किया था कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। आप शुरू तो करिए गुप्ता जी, राहुल जी आप शुरू तो करिए। तो आज वो अपने वायदों को पूरा करने के लिए आपके बीच आ गए हैं। और आखिर उनमें और हमें फर्क क्या है? देखिए मैं उनसे पुराना हूं, और वो कई बार कहते हैं उन्होंने मुझसे सीखा, लेकिन आज वो करेंटली इस काम को कर रहे हैं। तो इसलिए वो जितना ज्यादा बारीकी से आपको समझा पाएंगे उतना कोई नहीं समझा पाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके हैंड रेज हो गए। और शुरुआत के लिए मैं तपस जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक बार अपना चेहरा जरूर, आप कहते हैं सब अपना चेहरा दिखाएं, आप भी चेहरा सर दिखा तपस सर एक मीटिंग में है तो वो दीजिए। ओके ठीक है, फिर हम सर यहाँ मीटिंग में है थैंक अभी। यू अशोक सर। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू अशोक सर। मैं अभी ऑन द वे हूँ, ड्राइविंग में तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ड्राइव में हूँ। तो मैं कैमरा भी बंद कर देता हूँ, जिससे कनेक्टिविटी थोड़ी और बेटर हो जाएगी। तो फिर भी मैं जितना हो सकेगा बात कर पाऊंगा। अशोक सर थैंक यू। जी। तो जी मैं अशोक सर, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं करीब 20-22 साल से इंपोर्ट बिजनेस में हूँ। मैं स्टॉक लोड पैकेजिंग इंपोर्ट करता हूँ, और 10-12 कंट्रीज से मेरा काम होता है। और अशोक सर से मिलने के बाद ही मुझे ये इंस्पिरेशन हुई थी कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आऊं। क्योंकि अशोक सर ने मुझे बोला था कि तुम्हें अगर देश विदेश में घूमने का शौक है, तो तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आ जाओ, तुम्हारा ये शौक पूरा हो जाएगा। और ये सच्चाई है। जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हमें घूमने का एक्सपोजर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कंपनी खर्चे पे घूम सकते हैं। जितना भी खर्चा होएगा वो हमारे माल के ऊपर पड़ेगा। हमारा अपने जेब से कोई खर्चा नहीं होना, और माल कस्टमर को बेच के कवर हो जाएगा। और एक सम्मान का बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो आप जितने भी लोग हैंड रेज किए हैं, हम कोशिश करते हैं 111 सबसे बात करने की। तो अशोक सर मैं तपस स्टार्ट कर लूं? भाई बिल्कुल, बस एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो आपकी फोटो है ये कहाँ की है और कब की है? क्योंकि इसमें तो आप बड़े ये हैंडसम जवान। 2000, हाँ, भगवान की कृपा है, उस समय बहुत सुंदर होते थे। 2014 ये में तो आज भी ये है, क्या बात दु, कर रहे हो? जी 2014 में दुबई अशोक सर मुझे लेकर गए थे। उन्होंने मुझे मेटल स्क्रैप का काम सिखाया था। बोले यार पता नहीं क्या करते हो तुम, ये पैकेजिंग वगैरह इतनी वैरायटीज है, हर बार कस्टमर ढूंढना है। कि राहुल तुम्हें मेटल स्क्रैप दिखाते हैं। तो मैंने काफी काम किया है मेटल स्क्रैप में, आज भी काफी काम करते हैं हम। तो मेटल स्क्रैप की एक अपनी ब्यूटी है कि इसमें माल को बेचना नहीं होता, अपने आप बिक जाता है ये। तो सिर्फ हमें माल की पहचान होनी चाहिए, माल कस्टम में कैसे कराना है, माल खरीदना कैसे है, डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस, इन सब चीजों की प्रॉपर गाइडेंस हम लोग देते हैं और हैंड होल्डिंग करके देते हैं। हमारे एक पार्टिसिपेंट है, काफी महीनों से हमारे से जुड़े हुए हैं, आकाश जैन जी हैं, पुणे से हैं, अभी आए हुए हैं। तो वो भी इस बारे में बता सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। और 1 बाय 1 शुरू करते हैं। ये दुबई की है। राहुल जी ने जो पूछा था मैं बता दिया। तो मैं पहले बात करता हूँ संतोष जी से। जी संतोष जी, जिनके भी कैमरे ओपन है हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे। जी सर नमस्कार। नम, नमस्कार संतोष जी। सर मेरा नाम संतोष शुक्ला है और मैं अभी आयरलैंड में बेस्ड हूँ, यूरोप ओके। में। जी हाँ। और करंटली एक्चुअली आई एम वर्किंग इन अमेजॉन। मैं अभी अमेजॉन की कंपनी में काम करता हूँ। ओके। आयरलैंड यूके का पार्ट नहीं है? जी जी जी, यूके का पार्ट था सर, ये अपना अलग, स्पेशली अपना अलग ओन कंट्री है। ओके ओके ओके। ठीक है सर। तो आधे घंटे की रास्ता है हम लोग को। लंदन या यूके में जाने के लिए कुछ चाहिए नहीं होता है, तो आप बाय रोड हाँ, आराम से क्योंकि आधे मैं घंटे में पहले पहुंच सकते मैनचेस्टर में रहता था। तो मैं हैं। जी तो जी जी। सोचता था आयरलैंड, स्कॉटलैंड और ये इंग्लैंड, ये सब वेल्स, ये सब इसी का पार्ट है जी। यूके का। बहुत अच्छी बात अच्छा आपने अच्छा मुझे अच्छा। क्लियर कर दिया। तो क्या करते हैं आप अमेजोन सर में? मैं अभी तो मैं सर जॉब कर रहा ओके। क्या करना हूँ। और चाहते हैं अब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में?
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में मेरे को सिर्फ अभी कोई जानकारी है नहीं सर। तो आप बहुत बड़ी क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ जो मुझे मेरे जेन में है या जो मैं करना चाह रहा था उसके बारे में मैंने मीटिंग ज्वाइन किया था कि हमारे बहुत बढ़िया। अमेजोन में जो गत्ते होते हैं जी हाँ। पैकेजिंग के, जी हाँ। वो बहुत सारे जो कि मेरे अंडर कंट्रोल में ही समझ लीजिए कि वो हम लोग बिन में दे देते हैं रिसाइकलिंग के लिए फ्री में। राइट। राइट। और पूरे आइलैंड का अगर मैं मोर देन प्रिक्योरमेंट 20 वेयर करोगे तो हाउस है। हाँ, अब पूरे मोर देन 20 आयरलैंड का वेयर हाउस है प्रिक्योरमेंट करोगे अमेजोन के ही तो पता सिर्फ। नहीं कितना माल इकट्ठा हो जाएगा। राइट। हाँ हाँ, मैं वो समझ रहा हूँ। मतलब कि माल इतना हो जाएगा कि आप अगर हर हफ्ते अगर मैं इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा, इतना माल है समझिए। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ ठीक। आजकल इंडिया में अराउंड 120 पाउंड के अराउंड में माल बिक रहा है पर मेट्रिक टन, C&F। ओके। तो मान लेते अच्छा। हैं 25-30 पाउंड, 40 पाउंड हमारा फ्रेट हो जाएगा, तो भी 70-80 हाँ। पाउंड पर मेट्रिक टन आपको मिलता है उस गत्ते पे। और ओके। साथ में आपको हम्म। यहाँ से एक्सपोर्ट करने पर, इंडिया से अपने एक्सपोर्ट किया ना इंडिया के लिए यूके से, सॉरी यूरोप से, जी तो आपको जी अपना जी। वो भी मिलता है, सर्टिफिकेशन भी मिलता है कि आपने उसको क्लीन रखा है कंट्री को। ठीक है। तो तो आप क्या सर जरूर इस हमें बिजनेस ज्वाइन में करिए। अगर मैं, और मेटल का भी है सर, एक्चुअली मेरा एक है दोस्त है, वो साउथ अफ्रीका भेजता है। हाँ, साउथ अफ्रीका भेजते भी होंगे, साउथ अफ्रीका से इंडिया आता भी है, वाया साउथ जी अफ्रीका दुबई चला जाता है माल। जी जी बहुत सर। से लोग तो नया मैं साउथ मेटल अफ्रीका का दुबई और ले एक जाते हैं गत्ते का, माल। दो चीजों के लिए मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था, जग रहा है तो। अरे सर, थोड़ा सा आपने तो पूरा कमाल कर दिया। अपनी जॉब में रहते रहते आपने इतनी रिसर्च कर ली, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ संतोष जी, आप में पोटेंशियल है और आप जरूर शुरू कर सकते हो। और जो हमारी कम्युनिटी है जिसमें लोग ऑलरेडी हमारे से काम जान रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें जी यूके सर। से, यूरोप से, और आपका कनाडा, USA, सब जगह से लोग आते हैं हमारे सेशंस में। तो आपको उनसे भी आपस में इंटरेक्शन मिलेगा। एक आपके यहाँ टायर्स होते हैं, यूज टायर्स, वो भी लोग फ्री जी में दे जी। देते हैं, यार्ड वाले। सर बहुत तो सारी मैं चीजें आपको यहाँ पे बताता फ्री हूँ, में लोग मतलब रिसाइकिंग फेंक देते हैं, उनसे को उनको ये होता है, मैं वो तो लोग डालते रहते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कि हमारे घर में ये पड़े हुए, आप कोई भी लेके जाओ प्लीज हटा के। राइट, मैनचेस्टर में मेरा वेयर हाउस होता था 2011-12 के अराउंड, मैं वहीं रहता था। ये ट्रैफर्ड जी पार्क के पास है वो जगह जहाँ मेरा जी वेयर हाउस था। मैनचेस्टर ग्राउंड भी जी नजदीक था। तो हम लोग क्या करते थे, वहां पर सिर्फ वही माल खरीदते थे जो हमें फ्री मिल रहा है, हम अपने वेयर हाउस पे ले आते थे। और जी जो सर। माल इंडिया जा सकता है इंडिया बेच देते थे, बाकी को फ्री में किसी और को उठवा देते थे। तो जी बहुत सर, तो मैं काम यहाँ पे एक किया शिपिंग हमने। कंपनी फिर से वो बात जो किया था हमारा, सर। जी हाँ, यहाँ पे मैं एक शिपिंग कंपनी से बात किया था, तो उन्होंने 1500 यूरो प्लस 200 प्लस कुछ और चार्ज के 1700 में वो एक कंटेनर यहाँ से वो मेरा शिपिंग करने को बॉम्बे तक के लिए मैंने वही बात मैंने किया आपको था। बोला। तो 50-60 आपका खर्चा हो गया, और एक सौ जी। बीस पच्चीस यूरो में आपका माल बिक जाएगा। तो तो सर वही 50-60 मेरे फिर को भी बायर बचते हैं। वहां पे कई मतलब कौन लेगा कैसे लेगा तो कोई आइडिया है नहीं सर सर। तो बायर, मेरा एक भतीजा है, अभी वो भी जॉब कर रहा था, अभी उसको छुड़वा दिया है, MBA उसने भी किया हुआ है, तो इंडिया में अभी मीटिंग में उसको ज्वाइन करवाया हूँ मैं। तो वो अभी लखनऊ में रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, जी आपको माल खरीदने वाला भी मिल गया, माल भेजने वाला भी मिल गया, आपको शिपिंग भी मिल गई, तो भी आप नहीं कर ओके। पाओगे। जी 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 जी। तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए सही कह रहे हैं आप। 100%। प्रॉपर ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। जी ये जी सर। इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आकाश जी को एक बार। अगर आकाश जी जी थोड़ा सा समय निकालें, वो हमारे थोड़े से पुराने पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन वो जी आपको सर। बताएंगे कि कदम कदम पर आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। ये तो इतना जी सर। मिसगाइड करती है दुनिया कि कोई किसी जी को काम करने नहीं देगा। इशिता मैडम देखिएगा, अगर आकाश भाई आ पाए तो संतोष भाई यस सर। आराम से फिर डिटेल में बात करेंगे, और भी पार्टिसिपेंट से बात करनी है, टाइम जी का जी सर, अभाव है। थैंक यू। तो आप प्लीज चैट बॉक्स प्लीज। में अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, इशिता आई मैडम डिड और आई डिड डिटेल से ऑलरेडी आपको सर, आई बता डिड देंगे। ऑलरेडी। वेरी नाइस, जी वेरी जी सर। नाइस। आप कोई थैंक भी जना जो भी चैट बॉक्स में अपना नंबर लिखेगा, अपना नाम, अपना नंबर, अपनी कंट्री या अपनी सिटी का नाम लिख दीजिए,
और जो भी आपका प्रोडक्ट इंटरेस्ट है वो भी लिख दीजिए, तो हमें थोड़ा इजीली याद हो जाता है कि किन से बात जी सर, करनी है। मैं, हाँ, मैं दोबारा लिख थैंक के यू भेज सो रहा हूँ मच। सर। प्लीज ओके प्लीज सर, सर। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू सर। मच। तो मैं बात करना चाहूंगा अब हमारे जो भी मुझे नजर आएंगे पहले पार्टिसिपेंट्स। आई थिंक चोपड़ा जी। जी चोपड़ा जी। चोपड़ा जी देखिए, आपके पास एक विंडो आएगी जिसको आप कर सकते हैं। सचिन जी वेरी नाइस, यूबीसी आप कर रहे हैं। अभी अगर आकाश जी आए तो वो बताएंगे आपको, वो भी यूबीसी कर रहे हैं। तो अशोक सर, मेरा नेटवर्क जा सकता है तो आप संभाल लेना अगर चला गया तो। मैं हूँ तपस जी। लेकिन मैं चाहता हूँ जब तक आप कर सके अच्छा है। जी हाँ। ओबीसी स्केड्यूल स्क्रेबल नवजोत सिंह। जी सर चोपड़ा जी। हेलो। जी जी जी। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं चाहता हूँ ये पूछना, क्या हम इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं? अगर हमें सर आप बायर और सेलर दे दें, और अगर हम इस ट्रेड में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो क्या हम आपकी नॉलेज के जरिए ये काम कर सकते हैं कुछ? बिल्कुल कर सकते हो। आप क्या करते हो चोपड़ा जी? मेरा चोपड़ा नहीं, मैं चावला बोल रहा हूँ, सॉरी दरभंगा चावला से। जी, आई एम सो सॉरी, आई एम हाँ सो जी, हाँ जी, सॉरी। मेरा वैसे गारमेंट्स का काम है। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई, मेटल ट्रेड में, स्क्रैप में कुछ अगर ट्रेडिंग करना चाहूँ तो उसमें क्या हेल्प आप लोग कर सकते हैं? तो कहाँ पर अपना गारमेंट्स का काम है? गांधीनगर में। अच्छा, आप दिल्ली से ही हैं, आप बहुत पास में है हमारे। हाँ, हम तो पड़ोसी बिल्कुल हैं बिल्कुल। आपके। और जी बिल्कुल जी। शायद वेरी नाइस, बिल्कुल चावला कर साहब सकते हो आप जी। आज ऑफिस में आए भी थे मेरे ख्याल हाँ से। हाँ, मैं आज ऑफिस में आया था, आपसे मिला भी था। जी जी। बिल्कुल सर चावला जी, बिल्कुल कर सकते हो। हमारे बहुत से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनके पास काफी नॉलेज है, लेकिन फंड शॉर्ट रहते हैं। तो देयर माइट बी अ टाई अप बिटवीन यू एंड अदर पीपल। तो जी जी लेकिन जी, मैंने मैं पूरा फिर भी वर्ल्ड वाइड उसमें ट्रेवल भी सजेस्ट किया करता हुआ हूँ। है। जैसे मान लेते हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, मैं फिर भी एक सजेशन दूंगा कि पहले आप जी काम को सीखें। जैसे मुझे जी गारमेंट्स में इन्वेस्ट करनी है, तो मैं जी बिल्कुल ब्लर होके ना करूं, बिल्कुल जी ब्लाइंडली ना करूं। पहले जी गारमेंट्स के बिजनेस को जानूं, उसके प्रॉफिट मार्जिन को जानूं, जी। उसमें होने वाली डिफिकल्टीज को जानूं, डिपार्टमेंट हाँ के इन्वॉल्वमेंट्स को जानूं। फिर मैं हाँ जी, हाँ जी अपना मन बनाऊं कि अब मुझे एज अ इन्वेस्टर इसमें कैसे काम करना। जी आप जी एज जी अ साइलेंटर काम कर सकते हैं, जी जी जी। पर लेकिन ट्रेड की नॉलेज लेकर। तो आप हमें हाँ ज्वाइन करिए, मैं यही आपसे आश्वासन करूंगा कि आप इसको ज्वाइन करो। और इसमें आपको ज्वाइन करने के बाद पूरी तरीके से जानो, प्रैक्टिकली जानो, फिर डिसीजन बनाओ कि अब मुझे कैसे काम करना ठीक है। है। ठीक है चावला जी। थैंक यू जी। एक गारमेंट से रिलेटेड बता देता हूँ, हम आजकल बांग्लादेश से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो अलग से एक बहुत सेपरेटली दे रहे हैं जिन्हें बांग्लादेश से इंटरेस्ट है। तो गारमेंट्स बहुत बहुत इंपोर्ट होता है बांग्लादेश से, उसकी हम अलग बहुत से बढ़िया। आपको स्पेशल ट्रेनिंग दे देंगे। बहुत ठीक है बढ़िया, चावला जी। बहुत। तो आज के लिए थैंक यू जी। आज के लिए बात को लिमिटेड रखते हैं। थैंक यू सो मच। तो अभी बात करते हैं मैडम सूर्य प्रकाश जी से। मेरे को थोड़ा सा ना अंधेरा होने की वजह से देख नहीं पा रहा मैं, तो नाम में गलती हो सकती है। सूर्य प्रकाश जी प्लीज। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। जैसे सर मेरा प्रश्न ये था कि हम मेटल लाइन में तो काम कर रहे हैं काफी सालों से, 9 साल 10 साल से। लेकिन कुछ ऐसे माल आ जाते हैं कि 9 साल में नहीं देखा हूँ, उसका कैसे परसेंटेज हम करें कि इतना में इतना मिल पाएगा, इतना ब्रास निकलेगा या कॉपर निकलेगा, कुछ भी मान लेते हैं हम। तो कैसे इसको किया जाए? नहीं, आप कहाँ से हैं सूर्य प्रकाश जी? मैं दिल्ली से हूँ, कापासड़ा बॉर्डर से। और आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं मेटल स्क्रैप में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेटल स्क्रैप में काम कर रहा हूँ, लोकल में। तो लोकल में करते हैं। अब आप क्या जानना चाहते हैं, इंपोर्ट के बारे में कि इंपोर्टेड मेटल स्क्रैप की नॉलेज के हाँ, बारे में? इंपोर्ट से, जैसे मैं इंपोर्ट से मिक्स माल अगर मंगा रहा हूँ तो हाँ, कैसे उसका क्या कर सकते हैं बहुत सारे लोग भी, तो मैं कोई जीएसटी नहीं है यहाँ पे, कोई जीएसटी से माल वो कोई लेता भी नहीं है। वो कोई ठीक है, बात मैं नहीं, से वो कोई रेट पे ही बात नहीं, लेते हैं सिर्फ। वो कोई बात नहीं।
वो कोई बात नहीं, देखो आपको तो फिर भी काम करते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं हाँ। जो काम ही नहीं करते मेटल स्क्रैप का, वो भी इंपोर्ट करके ला रहे हैं। मैडम वो हम्म। कोशिश करिए ना, आकाश जी आप आए, वो और भी सर क्लियर करेंगे। बस आज आकाश जी ने पहली बार शिपमेंट करी है यूबीसी की, मेटल स्क्रैप की। वो है करीब कोई 30-40 लाख रुपए की शिपमेंट है। और उन्होंने कभी मेटल का काम नहीं किया था, प्लास्टिक का काम था उनका। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपको 9-10 साल हो गए तो। हाँ, काफी समय से मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ, बस इंपोर्ट के बारे में सोच रहा था। एक एक कुछ भी स्क्रैप नहीं होता है। है अगर जोब्रा, आप, अशोक सर जोरे ने कई शुरुआत में तरीके का नाम लेते हैं। अशोक सर ने शुरुआत में ही बताया था कि अगर आप काम को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो काम सिखाते नहीं है, काम कराते हैं। काम कराते का मतलब यही होता है कि आपको हम्म। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, क्वालिटी इशू आ रहा है, कैसे जांच करें, कैसे डिसीजन लें, रेट कैसे लगाए, वहां पे रेट खुद लगाना होता है। तो वो सारा आपको हम लोग अच्छा। हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। जिसे सर क्या है, जो जोब्रा एक स्क्रैप आ रहा है, एक फरीदाबाद किसी पार्टी कंपनी में आता है। मैं थर्ड पार्टी से माल लेता हूँ छटवाने के लिए। वो लाके हम्म। सैंपलिंग करा के लेबर का प्लस मेरी बचत करके देता है कि आपको 60 रुपया कम करके देंगे। 30 रुपया आपका लेबर हो गया, 30 रुपया आपका बचत हो गया। अभी कौन ये सा चल माल रहा है। खरीदते हैं आप? जोबरा हो गया, जैसे ब्रास अटैचमेंट हो गया, कॉपर अटैचमेंट हो गया, कई सारे अटैचमेंट, अल्युमिनियम अटैचमेंट हो गया, ये सब मैं लाता हूँ। हाँ, ये जो जोरबा है कई ये सारे। इम्पोर्ट ही तो करके, वो इम्पोर्ट ही तो करके लाए जोरबा। हाँ हाँ, वो इंपोर्ट करके ही आ रहा है। वो उन्होंने क्या किया हुआ, इंपोर्ट करके मंगाते हैं, वो पूरा कंटेनर खरीद लेते हैं। वो हमारे इधर के हैं, वहां से मैं लेकर आता हूँ, फिर वो सैंपलिंग करा लेते हैं, इतने का तोड़ है, इतना बचेगा, इतने में ले जाओ आप, आपका इतना लेबर है, इतना आपका बचत कोई है, बात ऐसे नहीं। करके दे आप रहे हैं आप अभी फिलहाल। आप चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दो, आराम से डिटेल में बात करेंगे। 1 मिनट आप में कर आकाश सर पाओगे, ज्वाइन कर रहे हैं। आप जरूर कर पाओगे। ठीक है जी। ठीक। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दो और उसमें लिख दो, जोरबा लिख दो, साथ में कापा सेड़ा लिख दो और अपना नाम लिख दो, तो मुझे याद रहेगा। आकाश सर ठीक है अगर आप सर। ज्वाइन करते ठीक हैं है सर, तो ठीक है, प्लीज ठीक है। कर दीजिए। मैं आकाश जी से बात करना चाहूंगा। आकाश जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। नहीं हो पा रहा है सर आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा है। आकाश जैन सर, आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा है। जी मैम। आकाश जी जी सर। आज हमारे बीच में काफी पार्टिसिपेंट्स हैं, इसलिए आज आपको स्पेशली बुलाया। तो जी सर। क्या होता है, बहुत सारे लोगों के सवाल थे। एक आयरलैंड से भाई साहब हैं, वो, उनको फ्री में ओसीसी मिलता है। वो जिस कंपनी में है उनके पास इतना गत्ता होता है कि वो फ्री में बांट देते हैं। तो ओके। मैंने इसलिए आपको बुलाया। और आपने हमारे सेशंस में देखा होगा, लोग परेशान हो रहे होते हैं, हमें ओसीसी नहीं मिल रहा। राइट सर, राइट राइट राइट, तो समझ रहा हूँ। ये इसीलिए हम लोग आप सब लोगों को अप्रोच करते हैं कि हमारी कम्युनिटी में आया करो, बने रहा करो, तभी आप लोग काम कर पाओगे। एक बेचने वाला परेशान हो रहा है कि मैं बेचूं किसको, एक खरीदने वाला परेशान है मैं खरीदूं किससे। अब हमारे बीच में सूर्य प्रकाश जी हैं कापाखेड़ा से, ये जोरबा खरीद के लाते हैं फरीदाबाद से, जो इंपोर्टर्स हैं जोरबा के। ओके। वो इनको जबरदस्ती दे रहा है गारंटी प्रॉफिट करके, क्या मेरे से माल लेकर जाओ, आपका छटाई का ये सब करने के बाद भी 20-30 रुपए किलो बचेगा। समझ रहे हो आप आकाश जी? जी 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 जी, मैं समझ रहा हूँ सर, आपकी बात ही समझ रहा तो मैं यहाँ पर आपको बुलाने का यही रीजन था कि आप सबको बताओ कि अगर इनको काम, बायर भी मिल गया, सेलर भी मिल गया, उसके बाद हमारा क्या रोल है, तो क्या काम खत्म हो जाता है? हूँ। नहीं सर, नहीं। और हर कैसे कदम है ना। कदम पे आपको जरूरत पड़नी है छोटी छोटी चीजों की। जी 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 सर, वही एक्चुअली मेरे साथ भी सर यही हो रहा है ना अभी। मेरे साथ भी हाँ यही हो रहा है। मुझे लग रहा था मेरे को सीएचए का सब कुछ पता लग गया, मेरा आ गया कंटेनर। हाँ पर वही चार हाँ चीज, हाँ, आज जब आपसे बात हुई तो आज ही पता लगा कि वो हो सकता है नई चार्जेस बात मेरे हो को गई, कम भी हो जाए। नई बात हो आज गई। भी आज 1 घंटा लाइन पे लेके इसलिए तो बात हुई। आज मुझे आज लगा आज कि शायद आज मैंने पूरा किया ही नहीं अशोक था सर, काम। आकाश जी के सीएचए से बात करनी पड़ी मुझे। मैंने कहा ले यार उसको लाइन पर।
तो होता क्या है, हमें ऐसा लग रहा है मुझे कॉस्टिंग भी आ गई है, मुझे डॉक्यूमेंटेशन भी आ गई, अब मुझे सीएचए भी मिल गया, लेकिन फिर भी हम अधूरे हैं, मैं ये कहता हूँ। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं रोज आज भी सीएचए खोजता रहता हूँ, और मेरे पास 10 से ज्यादा सीएचए जिनसे मैं काम करता हूँ। तो ये एक ऐसी पढ़ाई है जो कभी नहीं खत्म होनी, और बिल्कुल हम, और कोई सपोर्ट नहीं करता इसमें। सर, वही बाहर कोई नहीं सपोर्ट करता, बाहर सब अपनी चीजें छुपा के रखते हैं कि हाँ, मेरी पार्टी ना किसी को पता लग जाए, मेरे मैं कैसे काम कर रहा हूँ, कहाँ से काम कर रहा हूँ, वो सब चीजें सब कोई नहीं बताता। पर यहाँ पे बहुत खुल के बात हो जाती है। ठीक है सर, आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तो कहूंगा हमारे इस कम्युनिटी से बहुत बेनिफिट लो। एक हमारे साथ चावला जी हैं जो गांधीनगर से हैं, दिल्ली से। वो एज ए इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं मेटल स्क्रैप वालों के साथ। अब मान लेते हैं जी, माल दिलाने वाला भी मिल गया, माल खरीदने वाला भी मिल गया, अब पैसे तो फिर भी चाहिए, तो यहाँ इन्वेस्टर भी मिल गए। तो हर तरह का एक कॉम्बिनेशन है ये। तो अशोक सर, आप थोड़ा सा दोबारा से कंटिन्यू करें। सचिन जी, आप एक्सपोर्ट करना, सचिन जी से जरूर बात कराइए मेरी। सचिन जी ने कुछ लिखा है, ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं चाइना से यूबीसी, तो मैं इनसे जरूर बात करना चाहूंगा। सचिन कौशिक जी। जी सर। आप अनम्यूट करें अपने आप को। सचिन कौशिक सर, आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा है। हेलो। जी सर, कौशिक साहब। नमस्कार सर, मेरा नाम पहले सचिन अपने है बारे में, हाँ और पहले अपने बारे में बताइए। मैं गुड़गांव हरियाणा में रहता हूँ। बाय प्रोफेशन ठीक मैं है जी। डिजिटल मार्केटर हूँ, एक आईटी कंपनी में काम कहाँ करता पर, हूँ। ठीक है, कहाँ पर डिजिटल मार्केटर है? मैं गुड़गांव में एक आईटी कंपनी है जो एआई में डील करती है, ट्रांसफर एनालिटिक्स करके कंपनी है, मैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग लीड करता हूँ उस टीम को। वेरी नाइस। भाई आजकल आप समझ लो, हमारे जमाने में होता था, अटैची लेके मार्केटिंग करने हम जाते थे और ऑर्डर लेकर आते थे। ये सारा डिजिटल मार्केटिंग ने चेंज कर दिया। अब हमें घर से भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, लेने वाला बेचने वाला सब हमारे प्लेटफॉर्म पे, अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग आती है तो। एग्जैक्टली। तो भाई सर वेरी ऐसा है कि नाइस। मेरे को अभी यूबीसी करना है, क्योंकि मैं इससे भाई पहले मुझे, काफी ई कॉमर्स कर रहा हूँ, D2C ब्रांड के साथ मैं बहुत सारा काम किया है। ठीक है, अब मेरे ने यूबीसी प्लान किया है, मेरे पास में यहाँ पे बायर है इंडिया में। ठीक है, और मैंने कुछ रिसर्च करी है कि मेरे को चाइना से करना है। ठीक है, मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी लाइसेंस होता है, बाकी जो पेपर फॉर्मेलिटी वो मेरी सारी हो गई है। क्या क्या? बट मुझे जो भी भाई आपका आप सभी इंपोर्ट, लोग बहुत ध्यान से सचिन जी की बात को सुनना और मेरी कन्वर्सेशन सुनना, इसीलिए मैंने इनको इनवाइट किया है। बहुत स्पेशल बात होने वाली है। जी, क्या क्या आपने पेपर्स रेडी कराए हैं? एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस होता है वो मैंने करा दिया, एक एक IFC करके कोई कोड आता है, वो कोड मैंने अप्लाई कर दिया है। करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट थी, वो मेरा डन हो गया है। ठीक है जी। ठीक है, कुछ चीजें हो सकता है कि मुझे, आप एक बार कैमरा बंद कर दो। एक मिनट सचिन सर, आप म्यूट हो गए सचिन सर, अनम्यूट करो दोबारा से। ओके ओके जी। ओके ओके सर, अभी एम ऑडिबल? हाँ जी, अब आप सही है। यस और सर। कैमरा बंद करके आराम से बात करो जी। हाँ जी। तो मैं कह रहा था, जो भी पेपर वर्क होता है, बेसिक पेपर वर्क जो मैंने गूगल करके निकाला है, चैट जीपीटी से निकाला, वो मैंने सारा करवा लिया है। ठीक है, वेरी नाइस। और मेरे को बायर भी मिल गया है जिसको चाहिए यूबीसी। ठीक और है, वो आपको चाइना से मिल लेकिन जाएगी? हाँ, मतलब चाइना से तो मुझे सेलर चाहिए। हाँ, मतलब वो माल मेरे को चाइना से चाइना, मिल जाएगा। हाँ बायर माल आप पे चाइना से मिल गया है, इंडिया ले जाए। डॉक्यूमेंट्स हाँ आपने रेडी कर ली हैं, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन लेकिन मुझे सर, मैंने रिसर्च कर लिया काफी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गुंजाओ सिटी करके एक सिटी है वहाँ पे चाइना में, वहाँ पे कुछ लोगों से गुड़गांव। मेरी बात हुई है। ठीक है, लेकिन मैं रेट समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो जो रेट दे रहे हैं मुझे, 1200 USD पर टन, 1300 USD पर हम्म। टन, हम्म। 1100, मतलब अलग अलग है, 3105 है, 3100 हाईएस्ट करके कितना सब आया अलग है। होगा? क्या कह रहे हो? हाईएस्ट मुझे USD, कितना? 1500 USD। 1500। वेरी नाइस। अब मैं, अब मैं बोलता हूँ। ठीक है जी। आकाश जी, एक बार इनकी बात को सुनो। चाइना से सबसे पहली बात, यूबीसी इंपोर्ट ही नहीं होती।
ये जितनी भी हम R&D करते हैं ना इंटरनेट पे, ये अच्छी बात है, हमें एडवांस होना चाहिए। आपने पेपर भी रेडी कर लिए, और अब आप समझ लो पेपर रेडी करने का मतलब है जितने दिन तक आप काम करेंगे नहीं ना, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज आप पे चालू हो गई है। अब आपको अपनी GST की रिटर्न भी भरनी है, ठीक है जी। IC भी आपका जितने दिन आप यूज कर रहे हैं हर साल अपडेट करना है उसे, नहीं तो बंद हो जाएगा वो। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं आप लोग पहले काम को सीखो। मैंने आपको बुलाने का असली मकसद यही था। चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है राइट। UBC का, वो एक्सपोर्ट ही नहीं करता, और 1500 USD में माल ही नहीं मिल सकता। सर मैं सर बताना चाहूंगा जी। कि आज की डेट में 2400-2500 डॉलर के अराउंड रेट चल रहा है। तो अब क्या होगा जी इनके साथ, क्या होगा अगर किसी ने 1500 का सर रेट दे दिया इन्हें, तो क्या होगा जी इनके साथ? टोटली फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड। हम्म, सबसे पहली बात तो चाइना से मुझे भी लगता था सर ऐसा ही, कि इतना क्या सस्ता लगता माल था? मिल रहा है मेरे पास व्हाट्सएप पर एकदम। इतनी सारी चैट्स है ना, जो आज से जब 6 महीने आकाश जी पुरानी ने चैट्स है। जब आकाश जी ने ज्वाइन किया था ना, हमें, मुझे आज भी याद है आकाश जी, आपकी और आपकी सिस्टर ने कॉल करी थी। जी 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 सर, तो मुझे उस टाइम डाउट था बहुत, हाँ, तो मैंने इसलिए होना भी सिस्टर को चाहिए लाइन पे डाउट, लिया था। होना जी भी चाहिए डाउट, कि आज बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखा रही हैं, और 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं, और उनको खुद भी बिजनेस नहीं करा कभी उन्होंने। अगर आप उनसे जाकर देखेंगे, उनसे कहेंगे जी अपनी कंपनी की डिटेल दो, कभी आपने काम किया है क्या, कभी उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया। वो एज अ प्रोफेसर भाषण दे रहे हैं सिर्फ। राइट सर, और एक्चुअली मैं और आकाश जी, मुझे मेरा मुझे पूरा बहुत दिन डाउट चला था सर। जाता है सिर्फ हाँ जी। कॉस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इन्हीं में ही। रोज मैं 100 कमोडिटियों पे काम करता हूँ, सुबह से रात हो जाती है। नहीं माल उस टाइम खरीदने बेचने का तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे। उस टाइम तो मतलब काफी। भैया बिल्कुल इंटरनेट, ChatGPT, इससे बहुत ज्यादा इस पे यकीन ना करें। फ्रॉड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ्रॉड होने के चांस सबसे ज्यादा है। सही जगह पर सही मार्गदर्शन लें। सभी लोगों के लिए देखो, किसी ने लिखा है फ्रॉड, अश्विन धोला जी ने भी लिखा है कि फ्रॉड होने के पूरे चांस है। आई एम रांची फ्रॉम गुरुग्राम, आई वांट टू एक्सपोर्ट बफेलो एंड काउ घी, आई नीड योर गाइडेंस। बिल्कुल रुचि जी, हो सकता है। मैंने बोला ना, हम कुछ एक आजकल स्पेशल वेबिनार भी कर रहे हैं, या कुछ स्पेशल हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जो लोग बांग्लादेश में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और एग्री कमोडिटीज की भरपूर डिमांड है वहाँ। तो चलिए बाकी बात को शॉर्ट करते हैं। किनसे बात हो रही थी मैडम, अभी मैं भूल गया। सचिन कौशिक सर से बात हो रही जी, थी। सचिन जी, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए, इशिता मैडम आपको पर्सनली गाइड कर देंगे, और रीमा मैडम। थैंक यू सर। जी रुचि जी, मैंने आपका टेक्स्ट मैसेज पढ़ा है, आपने बताया कि आप काऊ घी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और बफेलो घी। यस सर। जी, यस अभी सर। क्या कर रहे हैं आप, ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ? नो सर, अभी मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं स्टार्ट किया, अभी डोमेस्टिक मार्केट में ही है मेरा, NCR में या फिर कुछ और स्टेट्स में जाता है। घी जाता है? हाँ जी। तो आपकी फोटोग्राफ्स भेजिएगा पैकेजिंग की, कैसी पैकेजिंग्स हैं, और वो सब चीजें एक बार भेजिएगा हमें। और एक मैं मैं वेबसाइट आपको सजेस्ट करूंगा, बर्ड हाँ सॉन्ग्स जी। डॉट कॉम। मैंने पहले भी बर्ड, शायद करी होगी। बर्ड कौन सी सॉन्ग्स, वेबसाइट, एक बार बर्ड स्पेल सॉन्ग, करेंगे? BIRD, बर्ड, VIRD वर्ड सॉन्ग्स। बर्ड, बर्ड सॉन्ग, ओके सर, ठीक है, मैं करती हूँ बर्ड सर, सॉन्ग, इसकी डिमांड है। कोकोनट, बर्ड सॉन्ग कोकोनट ऑयल लिख देना। फिर आप देखना कितनी ओ, जबरदस्त पैकेजिंग निकल के, और प्राइस देख के तो डर ही जाओगे आप। ओके सर, तो किन कंट्रीज में है सर, किस कंट्रीज में हम कर सकते सभी हैं इसको? कंट्रीज में, सभी कंट्रीज में होती है डिमांड तो, ये घी की। लेकिन हमें ये चेक करना पड़ता है कि नियर बाय किस में कर सकते हैं। स्टार्टिंग हमेशा नियर बाय से होनी चाहिए। क्या पैकेजिंग होनी चाहिए? ओके सर, ठीक है, तो इसी में मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए सर, पैकेजिंग, बायर्स कैसे जी, ढूंढना है, कैसे कनेक्शन सब बनाना दे है सर, देंगे, सारी गाइडेंस दे डॉक्यूमेंटेशन। देंगे, सब गाइडेंस दे देंगे। ओके सर, तो उसके लिए मुझे आपसे ऑफिस में मीटिंग करना होगा सर? कुछ नहीं जी, सब कुछ ऑनलाइन चलता है हमारा। अगर आप ऑफिस में मीटिंग करेंगे तो कितनों को सिखा पाएंगे हम। आज हम्म। आयरलैंड से हैं भाई साहब, कोई USA से है, कोई कनाडा से है, कैसे हम्म। पॉसिबल होगा? जब से ये पेंडेमिक आया ना, हमने भी हाँ जी। पेंडेमिक से सीखा।
कि सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। आज आपको मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं मालूम, कस्टम क्लियरेंस भी फेसलेस होती है। आज ही आकाश जी को इनका सीएचए बता रहा था, अब सब कुछ फेसलेस हो गया है। पहले ओके। कस्टम क्लियरेंस कराने खुद जाना पड़ता था, पेपर लेके हाँ जाना जी। पड़ता था। आज फेसलेस हो गया, सब इंटरनेट पे बैठ के फाइल हो जाता है। अब ये नहीं पता किस कमिश्नर के पास है, किस इंस्पेक्टर के पास है, सब ऑनलाइन होता रहता है। ओके, तो बायर आपने भी ढूंढने में आप फेसलेस, हेल्प करेंगे हमारी? देखो हम आपको सारी वो टेक्निक्स बताएंगे जिससे बिजनेस होता है। ओके सर। जी हाँ, डोंट वरी, आप ठीक है किसी सर। तरह की चिंता ना करें। हो सकता है समय लगे, किसी किसी को कम समय लगता है, किसी को, अब जैसे वो आयरलैंड वाले भाई साहब है, इनका तो 15 दिन में शुरू हो सकता है। और हम्म। जो वो भाई साहब हैं जिनका अभी बात कर रहे थे हम, चौहान साहब, इनका 2 महीने में हो जाएगा। आपको हो सकता ओके। है 3 महीने लग जाए, ओके, लेकिन काम जरूर होगा। ठीक है सर। जी तो मैं कल कांटेक्ट करती हूँ सर फिर इशिता मैम को। बिल्कुल, इशिता मैडम को कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी, ओके सर। एक जने आए हैं, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोलकाता, आई एम जॉब होल्डर, आई हैव नो नॉलेज अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड आई हैव नो स्पेसिफिक प्रोडक्ट, बट आई वांट टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। मैं आपको बता देता हूँ, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से सीखने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में जॉब्स भी ले सकते हैं, कुछ दिन वहां काम भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप काम सीखकर डायरेक्ट काम भी कर सकते हो। हम आपकी पूरी उसमें सहायता करेंगे जितनी हो पाए। चलिए मैडम, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ले लीजिए, मैं तो बहुत लंबी कन्वर्सेशन कर दी, आई एम सो सॉरी। नंबर को बोलते हैं। वो शाम सर आप म्यूट कीजिए अपने आप को। प्रशांत सर आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम। जी जी सर। मैम मेरा नाम प्रशांत है, मैं उत्तराखंड से हरिद्वार जिले से हूँ। भाई जी हेलो। आजकल आगे तो बताएं सर। बहुत हाँ बहुत जी। रौनक है आपके हरिद्वार में। जी सर जी। जी, सर मैं एक्सपोर्ट करना, वैसे तो मैं पीएनबी की ब्रांच चलाता हूँ गांव में, मेरे पापा फार्मर है। क्या चलाते हैं आप? पीएनबी की मिनी ब्रांच होती है ना। सीएनबी, ये क्या होता है? पीएनबी बैंक होता है ना, बैंक। ओके ओके ओके, मैं समझ गया, बैंक, स्मॉल स्मॉल हाँ। बैंक होता है जो, हाँ, ओके। स्मॉल बैंक चलाता हूँ गांव में, और भाई मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क करना चाहता हूँ। आपके तो चरणों की फोटो भेज देना प्रभु जी, पहले दो। जी जी। अजी नहीं और सर जी। आप तो गंगा जल एक्सपोर्ट कर दो, बढ़िया सी गंगा सुंदर जल। सी पैकेजिंग करके। पूरे विदेश में इसकी डिमांड है। अच्छा सर, चलो गंगा जल भी कर अच्छा, देंगे सर, लेकिन हम। जी। अच्छा आप सब लोग मेरी बात से सहमत हो नहीं हो? गंगा जल आज बाजार में 10 रुपए 20 रुपए की बोतल बिक रही है, नहीं बिक रही है इंडिया में? जी सर। जो लोग नहीं सहमत हो वो नो लिख देना चैट बॉक्स में। नहीं तो सर, क्या हम तो विदेश गंगा में जल। जरूरत, जब जी जब हर आदमी गंगा जी जा रहा है, गंगा जल लेकर आ रहे हैं, तो क्या जी। विदेश में उनको गंगा जल की जरूरत नहीं होगी, जो कि जा नहीं पाते सालों साल? जी सर, ये तो है सर। अगर ये तो खूबसूरत आपके। सी पैकेजिंग, और आपकी लागत भी नहीं लगनी कोई पैकेजिंग के नहीं सर। अलावा, नहीं सर, ये तो तो है। आप सारे विचार छोड़ दो, आप गंगा जल एक्सपोर्ट कर दो। सर हम गंगा गंगा जल मैया के का लिए। नाम लो, उनके पास जाओ, उनकी परमिशन लो, उनसे आशीर्वाद लो और शुरू कर दो। चलो सर, हम इसमें भी सहमत है आपके साथ, लेकिन हमने राइस स्पाइस पल्सीज और जैगरी है हमारे पास ऑर्गेनिक। हम्म, ये चीज जिसकी हमारे शेल्फ पास, हम लाइफ, इनको क्या और कह रहे हैं सर? जिसकी शेल्फ लाइफ भी होती है, खराब भी होने का डर है। नहीं सर, खराब नहीं होती है। ऑर्गेनिक है, नहीं विदाउट फिर भी, केमिकल वाली। हाँ जी। अच्छा फिर ठीक, फिर हाँ ठीक। जी। तो कोई तो बात इस नहीं, चीज में हम। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। मैंने अभी बताया ना कि बांग्लादेश बहुत एक्सपोर्ट होता है, और हम और सर स्पेशलिस्ट हैं। मेरे मतलब मेरी वेबसाइट भी है। और सर मेरा क्या बोलते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट सब रेडी है। अरे IC, GST, करंट अकाउंट। भैया, इशिता मैडम, इनसे तो इनके चरणों की फोटो मंगा ही लेना। अरे सर, क्यों होगा सर, निंदा ठीक करेगी। है सर। नहीं प्रशांत जी, आपने वाकई कमाल कर दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई फार्मर होके भी आप इतनी जल्दी इतनी तैयारी कर लोगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप फिर भी थोड़ा स्पीड स्लो स्लो रखना, क्योंकि जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ्रॉड बहुत होते हैं। जी सर। और जी सर। धीरे धीरे आगे बढ़ना, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे।
सिर्फ 6 मंथ हो गया सर मुझको, लेकिन मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं, 25 ईयर है। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जिस दिन ठीक है करेंगे सर। बिल्कुल अच्छा से करेंगे। आप तो मुझको अभी गंगा आप जल के बारे में थोड़ा सा वो देना सिचुएशन। देंगे, बिल्कुल देंगे। जी। यार आप सिंपल सा उदाहरण है ना, आप गली मोहल्ले में जाओ 10-20 रुपए की मिल रही होंगी। इवन आपके हाँ जी, हरिद्वार में ही मिल जाएंगी। ये तो है सर, लेकिन क्या है ना सर। तो फिर विदेश में सोचो कितनी भयंकर डिमांड होगी, जी। जहाँ पे आपको इंडियंस अपना रहते नंबर हैं। नंबर देना सर, हम सोच रहे फिर बिल्कुल देंगे। एक्सपोर्ट आप इधर कहीं फिलहाल से चैट कम। बॉक्स में अपना नाम नंबर लिखिए, इशिता मैडम आपको नहीं, और डिटेल में बताएंगी। ठीक है इशिता सर। मैडम, इनको तो जरूर ज्वाइन करना और इनके चरण थैंक यू जोड़ लगाना। सर। सर थैंक यू, नहीं। ठीक थैंक यू। ठीक है। सूर्य प्रकाश अब जी, आपका पी कोई और क्वेश्चन रह गया है पांचाल क्या? सर नहीं तो आप हैंड को डाउन कर दीजिए, कोई नहीं है तो। अगर है तो हेलो। बने रहिएगा। भाई मैं बात करना चाहूंगा। हाँ जी, पंचाल जी साहब। पांचाल सर आप पंचाल साहब, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपसे पहले भी बात हुई है, पर कोई बात नहीं, आप बताइए। अच्छा, गुड इवनिंग। मैं पंचाल आसाम से बोल रहा हूँ। जी। मैं बेसिकली प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। और ओके। मुझे मतलब मैंने एक एक्सपोर्ट फर्म खुला है ये साल जनवरी में। तो यहाँ से बेसिकली मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि असम फेमस है चाय के लिए, तो यहाँ में रेगुलर टी है, सीटी टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी है, फिर ऑर्थोडॉक्स टी। तो ये सब मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। उसका ऊपर मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ राइस, चावल। और यहाँ पे एक चीज मिलता है जो अगरवुड। अगरवुड मतलब वो जो परफ्यूम लगाता है ना, अतर। तो वो यहाँ पे बहुत प्रोडक्शन है, मतलब उन ट्रीज का। तो वो भी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, अगर आपके सहायता से या कहीं से भी मतलब लिंक हो सके, क्योंकि मेरा कंपनी फॉर्मेशन हो चुका है। मेरा सब डॉक्यूमेंट्स रेडी है, मतलब खाली मैं बायर्स ढूंढ रहा हूँ। और पिछले 5-6 महीने में मैंने मतलब कुछ कुछ बायर्स देखा मैंने दिल्ली से, जैसे कि कुछ बहुत अच्छा कंपनीज का नाम, जैसे कि डायल फॉर एक्सपोर्ट, वाया ट्रेडमार्ट, फिर विजन वर्ल्ड, फिर यूनिवर्सल व्यापार। लेकिन सबका सब फ्रॉड ही निकला, मतलब सब लोग एक एक से बढ़ के एक मतलब अब अलग आप अलग सोच स्कीम लो, चला। अब आप सोच लो पंचाल साहब, इंडिया में ही आपको फ्रॉड दिख रहे हैं, तो इंडिया से बाहर की कितनी बुरी हालत होगी। हम्म। और राइट। फिर तो भी हम लोग जमकर काम कर रहे हैं। और हाँ, तो बहुत लोग वही। जमकर काम कर रहे हैं। मैं अभी भी 100 लोगों को बुला सकता हूँ जो हमारे पार्टिसिपेंट रह चुके हैं और काम कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब लेकिन आप लोग के इतना साथ समय में। हमारे पास नहीं होता कि हम सुबह हम्म। 9 बजे से शाम के 9 बजे तक सबसे करें। आप सब लोग नहीं झेल पाओगे इतना। तो पंचाल साहब, इसके अच्छे कायदे बने हैं, तरीके बने हैं। एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग ली जाती है, उनके साथ कम्युनिटी बनाई जाती है, उनके साथ उठना बैठना शुरू करना पड़ता है, तब जाके ये काम शुरू हो पाता है। हम्म। मुझे आज क्रिकेट खेलना सीखना है, मेरे बच्चे को सीखना है, तो मुझे उस कम्युनिटी में जाना पड़ेगा जहाँ सिर्फ हम्म। क्रिकेट की बातें हो रही है। उन हाँ। गलियों में जाना पड़ेगा जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, हाँ। तब मैं बैट हाथ में ले पाऊंगा। हम्म। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज क्या होगा, मेरे चोट लग जाएगी, हम्म। मैं बिना ट्रेनिंग के चला गया ग्राउंड में। हम्म। तो आप हमें ज्वाइन करिए, हम उसमें आपकी पूरी सहायता करेंगे। ठीक है। और हम आपको ठीक। सबको बता देते हैं, हम 1 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, लेकिन उसके बाद हाथ नहीं छोड़ देते हैं। हम्म। कहने के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। अगर जो आदमी 1 महीने में सक्षम नहीं हो पाता, वो नहीं कर पाता या किसी रीजन से पूरा समय नहीं दे पाता, तो हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। हम्म। ठीक है जी। तो पंचाल ठीक। साहब, आप चैट बॉक्स में नंबर लिख दीजिए, इशिता मैडम और डिटेल में बात कर लेंगी। और ये हाँ, सभी ठीक है। चीजों की डिमांड है दुनिया में। हाँ हाँ, मैंने ऑलरेडी ड्रॉप किया है मेरा मैसेज और कांटेक्ट नंबर, सब डिटेल्स ड्रॉप किया है। जी, मैं तो कल उनसे हम बात लोग। करना चाहता हूं जिन्होंने अभी लिखा है वो 200 मैट्रिक टन मंथली एल्युमिनियम में कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहती है। नाम नहीं पता चल पा रहा मुझे। ठीक है पंचाल साहब, थैंक यू सो मच। और मैं अपने पहले सेशन में ही सबको बोल देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करने। डॉक्यूमेंट्स तो रेडी करने में 15 दिन लगते हैं मात्र। हमें अपने आप को रेडी करना है, सोल्जर की तरह रेडी होना है। ठीक है, हमारे तो नेक्स्ट सेशन में बैंक मैनेजर तक आते हैं जो बैंक से रिटायर्ड है या रिसेंटली रिटायर होने वाले हैं। और आप यकीन मानोगे,
कमिश्नर भी आते हैं जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं गवर्नमेंट सेक्टर से या होने वाले हैं। एसडीएम, जो एसडीएम नहीं, डीएम, डीएम ऑफ द स्टेट जो होते हैं, वो भी हमारे सेशंस को ज्वाइन करते हैं। जी, नेक्स्ट मेंबर को ले लेते हैं सर। रजा खान सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उसके बाद आईफोन सर आप कीजिएगा। रजा खान सर, आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा है, आप चेक कीजिए, आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा है, अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पाए। आईफोन सर, आप अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए, दोबारा से कीजिए आईफोन सर। फिर से म्यूट हो गए सर आप। जी, अब बोलिए सर, अपना नाम बताएं पहले। मैम, मेरा नाम अशोक मलिक है। सर कैमरा बंद करके हेलो। बात करिए, आप कैमरा बंद करके बात करिए। ओके सर। सर हाँ, मैंने अपनी कंपनी है, मेरी कंपनी है ये फ्रूट विस्टा, वेरी नाइस। और मेरे भाई की कंपनी है लंदन में, 180 मिलियन की कंपनी है, सब्जी फ्रूट का बिजनेस है उसका, 52 कंट्री से माल जाता है उसके पास। ठीक है जी। और अभी मैंने भी दिल्ली में खोली है कंपनी अपनी। ठीक है जी। और मेरे से तंजानिया, इजिप्ट वगैरह जो भाई भाई का माल जाता है फ्रूट जिन कंट्रियों से, वो मेरे पास भी आएगा इंडिया में। ठीक है जी। और मैंने यहाँ से सब्जियां, वेजिटेबल सारी दुबई में और यूके में एक्सपोर्ट करनी है। वहां पे मेरे भाई का खुद का ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है, 20 साल पुराना। ठीक है जी। और मेरे को एक यहाँ पे बढ़िया सीएचए चाहिए जो मेरी जो शिपमेंट को क्लियर करा सकते हैं। मैंने सारा काम एयर आप कहाँ, कार्गो के दिल्ली थ्रू। बेस्ड है? आज मैं दिल्ली का ही हूँ, वैसे हरियाणा से हूँ, रहता हूँ दिल्ली में हूँ। दिल्ली में बिजनेस किधर? मेरा शालीमार बाग सर। ओ, हरियाणा में किधर से हैं? सोनीपत से सर। वेरी नाइस। तो कोई बात नहीं, मेरा ऑफिस बहुत ही नियर बाय है आपके, तो हाँ, इशिता मैडम मेरी पर्सनली बात करा दीजिएगा अशोक जी से। अशोक जी, अपना पूरा नाम? मेरा अशोक मलिक नाम है सर। और अशोक मलिक आप, जी। हाँ, आपके पास जैसे बायर होंगे या अपने बायर चाहिएगा, जो मेरे भाई की कंपनी है, एएस एग्जॉटिक कंपनी है लंदन में, वो एडवांस पेमेंट दे के ही माल लेती है इंडिया इंडिया से। आप चिंता मत करिए, आप माल की इंस्पेक्शन करना, पेमेंट वो करेंगे, हम आपके सब काम करा देंगे। काओ घी, बफेलो घी भी ले लेंगे वो, अगर अच्छी क्वालिटी बढ़िया पैकिंग देंगे तो। हाँ, वो ले लेंगे। वेरी नाइस। और जो हमारे पंचाल साहब ने बताई थी चीजें जितनी भी, वो भी ले लेंगे। वो चाय चाय वगैरह बता रहे थे, वो भी ले लेंगे। जी हाँ, इतर भी मैंने, पंचाल जी का नंबर मेरे को आप सेंड कर देना, और मैं कर दूंगा। उससे इतर भी ले लेंगे। मैं और क्या है बताता कि हूँ, वहां से जो मैं हेल्प बता रहा हूँ। चाहिएगी और जो- एक और भाई साहब थे हमारे हरिद्वार से, हाँ जी। उनसे गंगा जल भी ले लेंगे। हाँ, उससे गंगा जल भी ले लेंगे, मैंने भी उसको बड़ा टाइप किया है हाँ, उसका मैं उसका आपको भी। बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले ही बोला था ये कम्युनिटी का फायदा लो, आप लोग सीरियस हो जाओ। हम वाकई में, हमारे पास किसी पे भी समय नहीं है अपने बिजनेस से, लेकिन ये अशोक सर का एक सपना है कि जिसको हाँ, कोई नहीं सिखाता उसको हम सिखाएंगे। तो उसको पूरा मैं- करना चाहते हैं, आप लोग हमारी सहायता करो और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करो, और सब लोग काम करेंगे। इससे ना क्या मेरे को एक सर एक बढ़िया सी अच्छे, और मेरी अरे सर, शिपमेंट। जो कहोगे वो दे देंगे, हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारी तो मैं, कम्युनिटी का पार्ट बनो बस आप। मेरे को सर आपके ऑफिस में आना था, आपसे मीटिंग करनी थी, तो कब हो कोई बात सकता है नहीं, मेरा आप आ ये सर? जाइएगा, आप आ जाइएगा। तो ठीक है मैं अशोक जी, इस बात को भी शॉर्ट करते हैं। ठीक है सर। थैंक यू अशोक जी। थैंक यू सर। अ, सर, आप अपना नंबर बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए अशोक सर। अब बात कर लेते हैं सिमरनजीत सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। सिमरनजीत सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, बताएं सर अपना नाम, कहाँ नमस्कार से है? मैम। जी मैं सर। पंजाब से हूँ जी, मलेरकोटला से। जी।
मैं मैडम फिलहाल तो ड्राइविंग की जॉब कर रहा हूँ। ठीक है सर, बताते रहें। हाँ जी मैम, मैं मैम स्क्रैप का काम करने के लिए प्लान कर रहा था जी, कुछ घर पे रह के अपना लोकल में। कहाँ पर रहते हैं आप? मैम लेरकोटला सर, पंजाब। हाँ कोई बात नहीं, आप अपना चैट बॉक्स में नंबर छोड़ दीजिए, जरूर आपसे काम की शुरुआत करते हैं। हमारे पास बहुत लोग हैं जो लोग लोकल में भी काम करते हैं, उनके साथ मिलकर आप कर सकते हो। जैसे अभी आपने देखा ओके। था, सूरज पंचाल जी आए, वो आए थे, क्या नाम है उनका, सूरज, हाँ मैं जी। नाम भूल हाँ गया। जी। हाँ जी, वहां से थे हाँ वो, इधर कापसहेड़ा जी। से। ठीक सर। हाँ जी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो काम, सर चिंता नहीं करो। सर मुझे ओके। टायर स्क्रैप इंपोर्ट करना है, रोहित दास जदा फ्रॉम मुंबई, वेरी नाइस। हमारे पास एक बार एक सेशन में आए थे जो यूएसए से थे, और उनका टायर का, नए टायर का बिजनेस था, तो लोग आते थे, पुरानी गाड़ी के टायर छोड़ जाते थे, नए ले जाते थे, तो वो पुराने टायरों को फ्री में देना चाहते थे। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है। हाय सर, मैं प्लास्टिक स्क्रैप इंपोर्ट करना चाहता हूँ, गौरव शर्मा। तो गौरव शर्मा जी कहाँ से हैं आप? अपने आप को अनम्यूट करें। और हमारे आकाश जी का प्लास्टिक स्क्रैप का ही काम था पहले, अब वो मेटल में आए हैं, साथ बाई साथ। मोहम्मद भाई बताइए, पे पॉपअप आप क्या आता है करना ये। हेलो चाहते हैं? जी। सर, मैं अभी गाजियाबाद में हेलो। हूँ हम्म। और अभी मतलब मैंने अपनी कंपनी भी बना ली है और मैं प्लास्टिक इंपोर्ट करना चाहता हूँ, प्लास्टिक स्क्रैप, स्क्रैप मटेरियल। हाँ, तो ये क्यों करना चाहते हो प्लास्टिक स्क्रैप? मैं ऑलरेडी लगभग 1.5 ईयर से ना ईपीआर में मैंने काम किया हुआ है, प्लास्टिक ईपीआर में ही। सो ओके, मेरे कनेक्ट्स एक्सटेंडेड हैं प्रोड्यूसर जहाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। तो मेरे कुछ कनेक्ट्स हैं जिसके रिसाइकलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको रिक्वायरमेंट कौन रहती है। कौन सा प्लास्टिक? बहुत सारे मतलब अलग अलग रिसाइकलर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, किसी की एलडीपी फिल्म ग्रेड है, किसी की पाइप ग्रेड में है, किसी को मतलब ड्रम के है ना चिप्स चाहिए रहते हैं, तो सबकी अलग तो अलग आपको रिक्वायरमेंट। पता है कि हम प्लास्टिक स्क्रैप इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं, विदेश से? प्लास्टिक इंपोर्ट तो होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो लोग कर रहे हैं और मंगा भी रहे हैं। लोगों को छोड़ो, आपने ये जानकारी है आपको कि हम कर सकते हैं इंपोर्ट? हाँ। ठीक है, तो फिर आप भी कर सकते हो। अब आप हमारी क्या सहायता चाहते हैं गौरव शर्मा जी? अ, बस सर आपका हैंड होल्डिंग चाहिए कि इसको कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, दैट इज ए मतलब फर्स्ट जो सीढ़ी है वो आपके साथ मैं चढ़ना चाहते ऑलरेडी हैं। 25 सालों से प्लास्टिक में काम कर रहा हूँ, एलडीपी, एचडी, पीपी, ग्रेन्यूल्स, रेजिन, सब चीजों में काम करता हूँ। बस सर तो फिर कोई बात आपका नहीं, भी आप हमें हैंड ज्वाइन होल्डिंग कर सही लीजिए, रहेगा। हम आपका सब काम करवा देंगे। ठीक है सर। जी, चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा गौरव। हाँ, मैंने ड्रॉप कर दिया है सर। वेरी नाइस, उसमें लिख दो कि प्लास्टिक स्क्रैप और गाजियाबाद से जो जो चीजें हैं, सब लिख दो, एडिट कर दो उसे। जी मोहम्मद भाई। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं मैसूर कर्नाटका से हूँ। मेरा वेरी नाइस। बाथरूम फिटिंग्स का होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। हम्म। मैं माल उठाता हूँ जलंधर, जामनगर, दिल्ली, सब जगह से, और यहाँ लोकली सप्लाई करता हूँ। मेरा हम्म। बेसिकली पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है और बहुत क्रेडिट पे काम चलता है। मेरे को हम्म। थोड़ा इंपोर्ट में इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि कैश का काम है, और मेरा एक दोस्त है यूएस में। तो आपका उधार बिकता है बहुत उधार जाता है सर। और खरीदना नगद पड़ता है? नगद ही खरीदना पड़ता है ना सर, क्योंकि हमारा पूरा पीतल का काम है। टूटियां आपको पता वगैरह है, एक खरीदते हैं। एक फेस, एक छोटा सा एक पार्ट होता है, फेस, हाँ जी। वो चाइना से बहुत इंपोर्ट होता है। हाँ जी। जी। तो अभी मेरे को थोड़ा इंपोर्ट में, थोड़ा क्या, मेरे को इंपोर्ट में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। मेरा दोस्त है एक यूएस में रहता है। मैं बहुत दिनों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, ओसीसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और मेरे को भी सुनने में भी आया है कि बहुत वहां से माल लाता है। मेरे को एक एडवांटेज ये है कि मेरा दोस्त उधर है, वो
उधर मेरे को हेल्प कर देगा, लाइव उधर रुक के मतलब पैकेजिंग के टाइम पे उधर वो फिजिकली अवेलेबल रहेगा, तो थोड़ा ये होने का चांस भी कम हो जाएगा, हमारे साथ थोड़ा धोखा होने का चांस भी कम हो जाएगा। और थोड़ा इजी टू स्टार्ट है, थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट में भी ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, तो उसके हिसाब से मैं, अगर आप मेरे को थोड़ा हैंड होल्डिंग करेंगे, थोड़ा हेल्प करेंगे, तो थोड़ा मैं। नहीं सर, पूरा करेंगे, हम भी करेंगे, और जो हमारे साथ जो लोग सीख चुके हैं हमारे साथ, वो भी पूरी सहायता करते हैं। ये भी जी हमारे एक जी जी, थैंक यू भैया। कम्युनिटी की ब्यूटी है। जी जी, तो मैं तुरंत ये काम करना चाहूंगा, और थोड़ा मेरे को मेटल में भी इंपोर्ट का थोड़ा प्लान है, कैश का काम है, तो वो हिसाब से काम स्टार्ट करेंगे करके। बिल्कुल बिल्कुल। तपस गुप्ता जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि अशोक सर ने मेरे को स्पेशली बोला। दोस्तों, ये खाली इनका सवाल नहीं, सबका ही सवाल है कि आप बेसिकली हमारे साथ कैसे मिलके काम करें। आई एम राइट। सबसे बड़ी मेन चीज आती है कि आपको काम स्टार्ट करना है, तो आप कैसे मिलके काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस और 28 घंटे हैं। और मेन चीज पता क्या आती है, मेन चीज आती है आपको सबको काम करना है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट कैसे। तो अशोक सर कहते हैं लेट्स वर्क टुगेदर। कैसे? अभी आप सोच रहे हो काम को स्टार्ट करना है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो सर आपको एक हमारा हैंड होल्डिंग प्रोसेस है वो देते हैं। अब हैंड होल्डिंग प्रोसेस है क्या, ये बात आप मेन समझना। हैंड होल्डिंग प्रोसेस है, अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो आपको एक ऐसे मेंबर की हेल्प पड़ेगी जो ऑलरेडी काम को करता हो। 90% लोग पता है क्या करते हैं, लोग करते हैं जो ऑलरेडी काम नहीं कर रहा उनसे कंसीडर करते हैं बार बार, उनसे बातचीत करते हैं बार बार। सर जब उन्होंने कंटेनर कभी जिंदगी में इंपोर्ट नहीं करा, तो आपको इंपोर्ट की क्या नॉलेज देगा। तो ये बहुत मेन है। अभी क्या है, आप सोच रहे हो कि मैं इंपोर्ट करूं एक्सपोर्ट करूं। अब जब आप सोचते हो तो जैसे इंपोर्ट में गए, तो इंपोर्ट में आप फंस जाते हो। उस फंसने के चक्कर में आपका कभी भी इंपोर्ट नहीं स्टार्ट हो पाता, और आपको पता ही नहीं लगता कि अगला स्टेप आपका क्या होने वाला है। तो उसके विषय में हमारे मेन चीज हमारी हैंड होल्डिंग। अब हैंड होल्डिंग क्या है, आप बात समझना। हैंड होल्डिंग क्या है? हैंड होल्डिंग है, जैसे आप कोई भी एक शिपमेंट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो उसका प्रोसीजर है। अब जैसे कोई $400 का, या अगर ओसीसी को ले ले $80 का, $100 का कोई फॉरेन में आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा, कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, कस्टम क्लियरेंस क्या पड़ेगा, हर चीज, एक एक चीज, एक एक चीज आपको पूरा गाइड करते हैं। अब गाइड कैसे करते हैं, इसकी भी समस्या है। मेन क्या है, गाइड करने के लिए या तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा, या हमें आपके पास जाना पड़ेगा। तीसरा साधन जो कोविड में आया वो आया ये जूम मीटिंग क्लास। अब जूम मीटिंग में क्या होता है, आप ये मत समझना खाली मीटिंग लेते हैं और उसके बाद बाय बाय, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें क्या होता है, आप बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, अगर आप ये सीरियस होकर सुन रहे हो ना, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्होंने सवाल करा है, और वो सवाल सबके लिए है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, पता है क्या, अपना कैमरा ओपन करो और सीरियस हो जाओ 2 मिनट के लिए, क्योंकि यही आपकी एक लाइफ की अपॉर्चुनिटी है जो आप कंसीडर करते हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, हम ज्यादा मेंबर्स को नहीं लेते हैं, हमें जो लगता है जो सीरियस है जो कर सकता है, हम उन्हीं मेंबर को लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज है, तो ये समझना जरूर है। अब क्या आती है इसमें ना, 75 पॉइंट मेन होते हैं अगर आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। सबसे पहले तो एक लाइन खींचो, आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, ये चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। चलो आपको इंपोर्ट करना है, आपने माना इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट में 75 पॉइंट मेन है जो आपको सीखने हैं, जैसे कस्टम क्लियरेंस कैसे कराते हैं, कॉस्टिंग कैसे निकलती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये हम सिखाते कैसे, आप समझना। हम मतलब डॉक्टर गुप्ता सर, तपस गुप्ता जी, राहुल जी, और भी बहुत सारे लोग हैं जो काम को करने की तरफ आपको जोर देते हैं। क्योंकि कई चीजें होती हैं कई चीजें होती हैं जो आपको ऑफलाइन समझाई जाती है। अब ऑफलाइन कैसे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब ऑनलाइन कैसे समझाती है ये समझना, और ऑफलाइन कैसे समझाई जाती है वो समझ। कई चीजें आपको ऑनलाइन, जैसे आज हम 1 to 1 समझा रहे हैं आपको, और आपको समझ में भी आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग, मैं मेंबर्स को कह रहा हूँ कैमरा ओपन करो, तो कैमरा भी ओपन कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब आए साइंटिफिकली कि आप काम को करना चाहते हैं। अब मेन चीज आ गई कि आपको हम समझाते कैसे हैं, कैसे कराते हैं। करने के लिए सबसे पहले आपको मेन चीजें समझनी पड़ेगी। समझने के लिए हमारे 25 से लेके 75 मेन पॉइंट है जो कि आप काम को स्टार्ट कराने की तरफ पूरी जोर देते हैं। अब वो पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, जितना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दिखाएंगे और सबको भेजे भी, जो भी चैट बॉक्स में नंबर डालेगा उनको 75 पॉइंट जो हमारे मेन है जिसमें हम सिखाते हैं वो चीज आपको। अब सिखाते कैसे,
हर शनिवार तपस गुप्ता जी, अशोक सर, मैं, सुरेश जी, रमेश, जो ऑलरेडी काम सीख चुके हैं वो भी, और जो सीख रहे हैं वो भी, हम लोग आते हैं। अच्छा, मेंबर्स को सिर्फ हम 15 मेंबर्स ही लेते हैं एक बैच। हम मेंबर्स को सिखाते हैं, सिखाने के बाद एक एक चीज के बारे में समझाया और उनको एक ग्राउंड लेवल पे भेज दिया काम करने। अब काम क्या होगा, छोटा मोटा काम होगा, आपको पूरे हफ्ते का टाइम मिलेगा और हफ्ते में आपको 2 4 5 घंटे निकाल के उस काम को करना है। अब आप जब करोगे तो आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब प्रॉब्लम का भंडार आएगा। अब वो प्रॉब्लम आप पूछोगे किससे, सर प्रॉब्लम आ गई, अगर कोई ऑलरेडी करने वाला नहीं है तो आप स्टक हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। एम राइट? उस तक के लिए सर का आपको पर्सनली नंबर मिलता है, आप पर्सनली कांटेक्ट करते हैं सर को और सर उस चीज का सॉल्यूशन बताते हैं। पहली क्लास हुई है सैटरडे 7 to 9, आपको पूरी चीज बताई, फिर आप आगे चले गए। ठीक है, आगे आ गए, प्रॉब्लम आई तो आप आगे आ गए। अब प्रॉब्लम आई, दूसरी क्लास में आए, फिर उसका सॉल्यूशन आया, फिर दूसरी क्लास में आपको कुछ होमवर्क मिला, फिर आप आगे आए। ऐसे करते करते 4 क्लासेस हमारी रेगुलर बेस पे होती है। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब मेन आ गई, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्या हो गया, ये तो हमने सीख लिया, करा नहीं है अभी आप किसी ने, आपने सिर्फ अभी सीखा है। मेन चीज आती है हैंड होल्डिंग, मतलब हाथ पकड़ के, जो हमारा कहना है हाथ पकड़ के अशोक सर आपको पूरा एक एक चीज गाइड करते हैं, एक एक चीज समझाते हैं। अब समझाना और कराना दोनों में डिफरेंस, अभी तक आप सिर्फ समझे हो। अब आती है आपकी बात, मतलब जब आपकी क्लासेस पूरी हो गई, जब आप समझ गए, फिर सर आपको कहते हैं नो नीड टू वरी, 8 वीक्स के अंदर किसी पास की कंट्री से तो अपन आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे, सर आपसे पर्सनली बात करते हैं, 1 to 1 टॉक करते हैं, 1 to 1 एक एक चीज में गाइडेंस देते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कब से आपको स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। ये मेन रीजन होता है स्टार्ट करने का। एम राइट? उसके बाद फिर बात आती है, स्टार्ट आपने कर लिया, कैसे सेलर से बात करोगे, बायर से कैसे बात करोगे। उसके बाद बात आती है कि आप नेगोशिएशन कैसे करोगे। एम राइट सर? सबसे बड़ा रोल आता है नेगोशिएशन का, कि कई चीजें मेरे को नहीं पता नेगोशिएशन, बट सर पूरा गाइड करते हैं आज भी मेरे को। तो मेन चीज आती है नेगोशिएशन। उसके बाद बात आता है सेलर से क्या बात करोगे, बायर से कैसे बात करोगे। चलो बात भी हो गई, उसने प्राइस क्विट कर दिया आपको, रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको देखना है आपको प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही है। जब डील ओके हो जाती है ना, तो कई बार आप यकीन मानना सीएचए भी दिक्कत में कर देते हैं। जैसे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपको बता देंगे कि आपको पता ही नहीं वो डॉक्यूमेंट जिंदगी में एग्जिस्ट करता है, आप क्या करते हैं, आप उसको फालतू पे आउट कर देते हैं। उसे पता है वो, आप नए हो, वो कुछ भी बोलेगा आप यस करोगे। तो उसके लिए आपको बैकएंड पे एक मेंबर वो चाहिए जो ऑलरेडी काम करो काफी सालों से। उसका एग्जाम्पल एक तपस जी है। तो ये सारा प्रोसेस हमारा हैंड होल्डिंग प्रोसेस होता है। और मैं आपको बताता हूं, हम एक शिपमेंट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं, जीरो से हीरो लेवल तक। अगर आप लोग उसमें से करना चाहते हैं तो हमारी कोई ज्यादा फीस नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल सी चीज है। बट आप ये समझ लो हमारा प्रोसेस है कैसे। पहले 1 महीने हम आपको क्लासेस देंगे और आपको मार्केट में भेजेंगे एज अ ट्रेनिंग के लिए। प्रॉब्लम्स आएगी सर को कॉल करोगे आप, ऐसे करते करते आप आगे चलते जाओगे। फिर आपकी जब हैंड होल्डिंग स्टार्ट होगी, हैंड होल्डिंग स्टार्ट होने के बाद आप डायरेक्ट सर से, सर का नंबर मिलेगा, डायरेक्ट आप सर से बात कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा हैंड होल्डिंग का। और इसका जो चार्ज है, नॉमिनल सा चार्ज है, एक शिपमेंट का आप 51,000 रुपए हम पे आउट लेते हैं, मतलब 51,000 रुपीज ओनली। तो आप सब जो भी करना चाहता है आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और मेन चीज है, आपको हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, ना कि सिखाने में। सिखाने की बात है तो मैं आपको खुद बता रहा हूं, 15,000 में आपको इजीली बहुत अच्छा कोर्स मिल जाएगा। बट वो कोर्स होगा, वो टाई वाई लगा के आप सबने देखा होगा, बिल्कुल बढ़िया से आलिशान बन के बैठे होंगे। सर हमें किसी की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सर भी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी तपस गुप्ता जी भी काम कर रहे हैं, मैंने आपको फोटो दिखाई, बहुत पुरानी फोटो। तो हम लोग अलग लेवल के हैं। मेरा खुद में लोकल में स्क्रैप का काम है। तो ये चीज आप अगर काम करना चाहते हो तो आप बिल्कुल इजीली हमारे से जुड़ के काम को समझ के स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट करा, हम वीडियोस भी डालते हैं सोशल मीडिया पे, आप सबने देखी भी होगी। तो हम स्टार्ट कराने में हेल्प करते हैं, ना कि आपको सिखाने में हेल्प करते हैं। ये चीज यूसुफ भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। हाँ जी सर। तो मैं स्पेशली मेरा फोकस है कि मैं इंपोर्ट ही करूं, क्योंकि मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया हुआ है। मेरा इधर मोरबी से भी माल आता है, उधर पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो ये गत्ते वगैरह तो लेने के लिए बहुत लोग लाइन में खड़े हैं, रेडी हैं। मेरे बहुत को बढ़िया। बायर सेलर ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरे पास सेलर रेडी है। तो मैं अगर वहां से इंपोर्ट कर लूं, मेरे को आप थोड़ा हेल्प सर कोई दिक्कत नहीं। और जो भी देखिए, जो भी सीरियस मेंबर है, मैं सारे मेंबर से एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी सीरियस मेंबर है,
तो मेरा यूसुफ काम भाई स्टार्ट आपका हो ना जाएगा। कैमरा, आप मेरी रिक्वेस्ट है, यूसुफ भाई आपकी आवाज बहुत कट रही है, एक बार दोबारा बोलिए, कैमरा बंद कर दीजिए उसके बाद बोलिए। हाँ जी सर, अभी सुनाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। हाँ अभी सर। सुनाई दे रहा सर है। सर देखिए, मेरा सैनिटरी वेयर में भी काम है, मेरा मोरबी से रेगुलर माल आता है उधर। पूरा ये पैकेजिंग इंडस्ट्री है, जो कमोड्स वगैरह सब पैकिंग होता है उधर, गत्ते वगैरह बहुत यूज होते हैं रिसाइकलिंग में। तो मेरे पास बायर वगैरह रेडी है इसके लिए, मेरे ठीक को है, खाली इंपोर्ट करना है उधर से। तो क्योंकि मेरे को इधर बायर ढूंढना नहीं है, क्योंकि बायर रेडी है, तो उसके लिए मेरा फोकस है कि मैं खाली इंपोर्ट पे ध्यान दूं और स्टार्टिंग खाली ओसीसी स्क्रैप में स्टार्ट करूं, उसके बाद दूसरा देखा जाएगा। बिल्कुल। देखिए यूसुफ भाई, मैंने आपको बताया, हम एक ही आइटम, चाहे आप इंपोर्ट करो चाहे एक्सपोर्ट करो, एक ही हाँ आइटम जी। में हम पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं, पूरा प्रोसेस हाँ समझाते जी। हैं, और एक शिपमेंट हाँ जी। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। आप ये मत समझिएगा दोनों चीज करते हैं, नहीं। और 15 नहीं। लोग ही लेते हैं हम। हमारा जो प्रोसेस है 3 महीने का प्रोसेस है, पहले 1 महीने, फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना। तो जो भी स्टार्ट करना चाहता है, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी सिर्फ स्टार्ट करना चाहता है, चैट बॉक्स में अपना नंबर लिखना। मैं पर्सनली आप सबसे बात करूंगा मॉर्निंग में, आप सबको बात करूंगा, आप सबको गाइड करूंगा कि आपके लिए सही है या नहीं है, क्योंकि तपस जी बहुत बिजी रहते हैं, अशोक सर बहुत बिजी रहते हैं। तो जो भी मेरे से पर्सनली डीप और डिटेल बात करना चाहता है, अपना चैट बॉक्स में एचएस लिख के अपना नंबर डाल सकता है। डेफिनेटली। कोई बात करना चाहता है, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि आपको लेना चाहिए, और लेना है तो क्या प्रोसेस हमारा होता है, क्या क्या चीज होती है, ताकि आप स्टार्ट कर पाओ। एम राइट? तो ये चीज आपके हाँ लिए जी। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी सीरियस मेंबर है, चैट बॉक्स में अब एच करके नंबर डालना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 50 मेंबर अप्रॉक्स यहाँ पे है, तो सारे मेंबर आई होप सीरियस ही होंगे। जो भी बात करना चाहता है, चाहे स्क्रैप हो, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास सर के साथ 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 7 साल में सर ने मेरे को डांट के मार के बहुत कुछ सिखाया। मारा करने पे सर डांटा भी है, सुना है भी आपने। नहीं अच्छा सर, डांटा तो है आपने भाई, थोड़ा तो समझाना पड़ता है। लेकिन सर ये नहीं कह सकते सर ने डांटा नहीं है, बहुत डांटा है, और गलतियां भी थी हमारी, ऐसी बात नहीं है, कई चीजों की गलतियां हैं, सबके सामने भी सर डांट, मतलब एक बार तो ऐसा 50 लोग खड़े हैं, मैंने कुछ गलत चीज बोल दी, वो चीज दूसरी तरह से होनी थी, तो सर ने हैंड टू हैंड डांटा। सर और मैं कहता हूँ सर आज आप मैंने जो चीज डांट खाई है, उस चीज के बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। आप नसीब वाले हैं कि सर की डांट पड़ी आपको। बिल्कुल सर, आज भी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात है। तो जो भी मेरे से बात करना चाहता है, अपना डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, और जो भी बात करना चाहता है, हैंड होल्डिंग, हैंड होल्डिंग मतलब हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सिखाएंगे सर ही। बट क्या होता है सर, काफी एज हो चुकी है, तो हमारी टीम मेंबर हैं जो हम बिल्कुल इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। तो आप जो भी मेंबर हैं, सीरियस काम को करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना चैट बॉक्स में लिख के नंबर डालेंगे। मैं 12 बजे से लेके 3 बजे तक मैं फ्री हूं कल, आप सबको पर्सनली मैं कॉल कर, गॉट इट, पर्सनली। जो भी पर्सनली बात करना चाहता है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं होगा तो मैं अशोक सर को भी लाइन पे ले सकता हूं, क्योंकि मेरे को अलाउड है, बट हमारी टीम को अलाउड नहीं है। रायपुर छत्तीसगढ़ से सर, आप मुकेश जी नंबर जरूर डालिए, ऐसे बात नहीं बनेगी, जरूर लिखिए और अपना नंबर डालिए। मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसके बाद इशिता मैम आप भी मेंबर्स को बोलिए, जो क्योंकि आप अगर इशिता मैम को यस कॉल सर। करिए तो बात नहीं करूंगा सर मैं, क्योंकि यूट्यूब से डेली की 200-300 कॉल्स आती है, हम सब में अगर बात करने लगे तो हम नहीं कर पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, यहाँ पे जो नंबर डालेगा उसी से बात करूंगा, और ओनली 15 मेंबर से ही हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज। इशिता मैम बैक टू यू प्लीज। जी, तो जो भी मेंबर स्टार्ट करना चाहते हैं और जंप टू स्टार्ट करना चाहते हैं, वो जल्दी से अपना नंबर एच करके टाइप करें, जिससे कि हमें पता लगेगा। आईफोन सर, अपना नंबर जरूर ड्रॉप कीजिएगा, एच से नहीं होगा, सिर्फ अपना नंबर भी ड्रॉप करना पड़ेगा। और कमल गुप्ता सर, आप शायद फॉरेन से हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी हेलो जी, कमल गुप्ता सर कहाँ से हैं सर आप? मैम, मैं कनाडा मॉन्ट्रियल से। ओके, मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सर, कमल गुप्ता सर बिल्कुल मैम। कनाडा से हैं। गुप्ता जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। कनाडा में तो थैंक मैं यू। काफी रहा हूँ, मिसिसागा में, टोरंटो ओके में। सर जी, आपका मैं जाता रहता हूँ, मैं भी, क्योंकि मैं ट्रक भी चलाता हूँ, मेरे पास अपना ट्रक है, और मैं ओके। कंटेनर का ही काम करता हूँ लास्ट 3 साल से।
ट्रक चलाते हुए तो 7 साल हो गए, बट नहीं कंटेनर के काम में मैं 3-4 साल से हूँ। जी गुप्ता सर जी, मैंने जैसे वो एक आयरलैंड वाले जो फर्स्ट आए थे, जिन्होंने बोला हम्म, था कि सेम चीज मैं वही पूछ रहा हूँ जैसे हम्म, उन्होंने पूछा था। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पे टायर भी इकट्ठा कर लिया, मैंने टायर्स भी कलेक्ट कर लिए, मैंने गत्ता भी कर लिया, बट हम्म, उसको आगे भेजने का प्रोसेस क्या है, वो चीज का है मेन कि करना क्या होता है सर। बताएं बताएं राहुल। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे सर, जैसे उन्होंने बोला ना कि गत्ता भी आराम से मिल जाता है, मेटल भी थोड़ा मेटल भी, और ये टायर्स भी बड़े आराम से मिल जाते हैं इजीली, ये लोग फ्री में मिलने वाली बात है। देखिए सर, ये प्रोसेस जो है मैं आपको दिखाता हूँ, बट इस प्रोसेस के अंदर ही बहुत लंबा लेंथ है। अब कैसे आप समझना, ठीक। अगर आप एक्सपोर्ट वहां से एक्सपोर्ट करना चाहोगे और इंडिया में कोई इंपोर्ट करना चाहेगा, तो मैं आपको इंडिया का यस सर। प्रोसेस बताता हूँ कि इंडिया का क्या प्रोसेस, क्योंकि आपका जो प्रोसेस होता है ना, आप फॉरेन से हैं, आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो प्रोसेस डायरेक्ट अशोक सर आपको पर्सनली समझाते हैं, पर्सनली ठीक बताते है हैं। सर। तो ये प्रोसेस मैं इंडिया का आपको दिखाता हूँ, आप चेकआउट करिए। आप शायद लेट आए थे, वैसे मैंने समझाया था मेंबर्स को। नहीं नहीं, मैं शुरू से हूँ, मैं पहले स्टार्टिंग ओके, से हूँ। गॉट इट गॉट इट। अब देखिए, ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करते हो, तो इंडिया में इंपोर्ट करने से पहले सबसे पहले होता है प्रोडक्ट सेलेक्ट, मार्केट सेलेक्ट, उसके बाद फिर होता है कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद होता है आपकी खुद की हाँ वेबसाइट जी। होनी चाहिए, फिर आपको कैसे बायर मिलेगा वो होना चाहिए, सेलर कैसे मिलेगा, फिर लोडिंग इंस्पेक्शन हो गई, पेमेंट्स हो गए, कस्टम क्लियरेंस हो गई और डिलीवरी। ये पूरा प्रोसेस तो है, दिखने में सिंपल है, बट अब सबसे पहला प्रोसेस है प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट में क्या क्या प्रोडक्ट आपको करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, या फिर क्या आइटम है जो डीप जाओगे जिसमें प्रॉफिट होगा, ये चीजें सारी पर्सनली डिस्कस होती है हैंड होल्डिंग में। ऐसी मार्केट सिलेक्शन ठीक है है। जी। मार्केट में क्या, मार्केट से आपको खरीदना है, आपको भी परचेज करना है, तो कौन सी मार्केट से करना है, कौन से मेंबर से करना है, ठीक है जी। बात कैसे करोगे, एक एक चीज, प्रोडक्ट की नॉलेज। अब स्क्रैप है, लोहा, मैं कह रहा हूं दिखने में एक जैसा होता है, बट आपको पता है उसकी कितनी कैटेगरीज होती है। वो बिल्कुल सारी, सही बात वो सारे आइटम्स आपको पर्सनली अशोक सर से डिस्कस करने पड़ेंगे, वन टू वन, उसको हैंड होल्डिंग बोलते हैं। चलो, उसके बाद कंपनी की बात आ गई। अब आप अपनी कंपनी से ही तो करोगे, तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको कंपनी कब खोलनी चाहिए वहां पे, वो चीज आपको सर मतलब ऐसे करते करते एक एक चीज, एक एक जो पॉइंट है उसमें डीप डिस्कशन होती है, डीप बातें होती है, तब जाके आपका वो काम स्टार्ट हो पाता है। तो ये जितने भी मेंबर्स फॉरेन से हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। एम राइट सर? है। यस सर। तो ये प्रोसेस हमारा हैंड होल्डिंग में, जो कि हैंड होल्डिंग आप आगे बढ़ते हैं, आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो ऑलरेडी काम कर रहा है। अब सर की तो कंपनी थी बाहर, तो हाँ जी। आपके लिए बहुत, आज सर कह रहे हैं आज भी है, तो अब वैसे आज भी है, तो आज मैं आपको बता दूं, सर की जो बेटी है वो यूएस में है आज भी, अभी। तो ठीक है जी। कहने का मकसद ये है कि आप अगर काम को करना चाहते हैं, आप उस मेंबर से पूछिए जो ऑलरेडी काम कर रहा है, वही प्रोसेस हम आपको देते हैं। ठीक है जी। ये चीज थी। और बताएं कमल गुप्ता जी। बस मेरे को मेन ये प्रोसेस ही करना है, तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे कोर्स ज्वाइन करना है, क्या करना सर है। हमारा कोर्स नहीं है, हमारा प्रोसेस है। कोर्स और ठीक है सर। प्रोसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कोर्स आपको रिकॉर्डिंग ठीक पे है। मिल जाएगा। मैं आप सबको बताना ठीक है। चाहता हूं, अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो हमारे, आप कुछ भी मत करना, एक हमारा एप्लीकेशन है, फ्री में आपको कोर्स मिल जाएगा, जो 15,000 की चीज है। इशिता मैम, मैं जूम पर आ यस रहा हूँ, सर। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जाके देखिएगा, उसमें फ्री में कोर्स है हमारा। जो 15,000 की आइटम है ना, आप यकीन मानिएगा आपको फ्री में मिलेगी वो। मैं अपने ठीक है। और हमारा खुद का एप्लीकेशन है वो। और एप्लीकेशन में आपको इतना तक मिलेगा, आप यकीन मानिएगा, कि आप जब काम को स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो काम स्टार्ट ही होगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, स्टार्ट ही होगा। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूं हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या चीजें हैं। और ये सारा एक्सपीरियंस है ना, मेरा नहीं है सर, आप यकीन मानना, मैं तो एक मुट्ठी बराबर हूँ, सर का एक्सपीरियंस है और सारा गाइडेंस वो सर तो का है। है। सर यू आर को होस्ट नाउ। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब आप ये देखिए, ये मैंने एंटायर स्क्रीन, मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी सबको, एम राइट? हाँ जी। अब हाँ जी। इसमें हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है स्टार्ट, START, ये स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आप समझना, मतलब आपको क्या क्या चीज हमारे पास से मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऊपर आप देख रहे हैं करेंसी, ये। करेंसी कन्वर्जन हाँ चल जी। रहा है हर हर जगह का।
चाहे आप कनाडा से हैं, चाहे आप यूरोप से हैं, कहीं से भी हैं, इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सारा पूरा प्रोसेस है। सर की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जितना भी सर ने अभी तक क्लियर आउट करा है यहाँ पे। उसके बाद हमारी कम्युनिटी है, मार्केट की अपडेट है। उसके बाद अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें प्रोसेस है, मतलब आप एक एक प्रोसेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ये कुछ भी नहीं है, आप 15,000 का किसी कोर्स लेना और हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, बात बराबर है, ठीक ठीक है। है। ये प्रोसेस पूरा है। उसके बाद फिर एक्सपोर्ट का प्रोसेस है, इंपोर्ट का प्रोसेस, उसके बाद आ जाओ कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। अब मेन चीज आती है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक्सपोर्ट करोगे, उसका कैलकुलेटर भी तो चाहिए। आप खुद हाँ कॉस्टिंग जी, थोड़ा लगाओगे, तो उसका कैलकुलेटर बिल्कुल। आपको मिलता है, इंपोर्ट का कैलकुलेटर आपको मिलता है, एच एस कोड फाइंडर मिलता है, उससे बड़ी बात सीबीएम कैलकुलेटर मिलता है आपको। ये चलो ये चीज होगी। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं आपको, ये सारी ये देखिए कोर्स की वीडियोस हैं। सर कोर्स होता है वीडियो, और ये जो सेशन चलता है लाइव, हाँ जी, राइट। अब अगला टूल आ जाओ आप, ये देखो एच एस कोड फाइंडर। आपके पास एच एस एन कोड, जैसे कोई बॉटल है, सपोज ये बॉटल है, इसका हमें एच एस एन कोड चाहिए, तो कैसे करेंगे? हम किसी से पूछेंगे थोड़ा ना, हमने बॉटल की फोटो भेजी, चैट जीपीटी ने अपने आप बता दिया, हमारे इसके अंदर ही अटैच है चैट जीपीटी, आपको किसी और का सब्सक्रिप्शन ओके, लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सीबीएम कैलकुलेटर मिलता है, जीएसटी कैलकुलेटर मिलता है आपको, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज आपको मिलता है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स कैसे होंगे वो मिलता है, इनको टर्म्स मिलता है, ये सारी चीज आपको मिलती है। और हमारा जो फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट गाइड का पूरी डिटेल है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, पूरी डिटेल आपको मिलती है, ये देखिए पीडीएफ, मतलब हम क्या क्या चीज आपको कराते हैं, ए टू जेड आपको मिलता है। और इसका सारा हमारा जो चार्ज है वो 51,000 रुपए। देखिए मैंने आपको दिखाया, ठीक ये है सर जी। इसमें 4 लेक्चर हाँ जी, लेक्चर मिलते हैं, एक महीने का पूरा रहता है, और साथ में 2 महीने का हमारा हैंड होल्डिंग प्रोसेस रहता है। तो ये चीज आपको मिलती है हमारे हैंड होल्डिंग प्रोसेस में, और ये हमारा पेड होता है। जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, इसकी सारी सर्विसेज आपकी खुल जाती है। तो आपको ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पर्सनली आपको समझाते हैं, ठीक है, ये चीजें। और बताएं सर, तो जो भी मेरे से बात करना चाहता है, देखिए कई चीजें हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते जो पर्सनली होती है, तो बिल्कुल, जो भी बात करना बिल्कुल। चाहता है नीचे चैट बॉक्स में एच एस टाइप करके अपना नंबर डाल देना। मैं पर्सनली जरूर बात करूंगा, चाहे कल 12 से 3 बजे के बीच में करूं या शाम को करूं, पर करूंगा जरूर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। सर? मैंने अपना नंबर ड्रॉप कर दिया सर अपना। बिल्कुल। और सीरियस मेंबर करना जो काम को स्टार्ट करना चाहता है। चलिए, और कुछ बिल्कुल। किसी का फाइन। सवाल हो इशिता मैम? पूरी मैम? नवप्रीत सर का सवाल है सर। नवप्रीत जी अपने आप को अनम्यूट करें। सर आप भी बाहर से हैं सर, आई थिंक। आवाज नहीं आ रही नवप्रीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नवप्रीत सर अब बोलिए एक बार दोबारा से। नहीं, आई थिंक सर भी बाहर से हैं। तो आप लोग देखिए, मैं आपको बताता हूँ आप लोग कैसे काम कर पाते हैं। अब जैसे कई मेंबर्स यूएस से हैं, कई मेंबर कहीं से हैं, तो हमने कम्युनिटी भी बनाते हैं, इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर भी कम्युनिटी है, तभी आप लोग जल्दी काम को स्टार्ट कर पाते हैं। इशिता मैम, आई होप नवप्रीत सर भी बाहर से हैं, तो आप नंबर ले लीजिएगा इनसे, या सर जी आप जी। अपना नंबर डाल दो चैट बॉक्स में, आपसे रिक्वेस्ट है। और किसी नवप्रीत मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी हैंड रेज कर सकते हैं। जी, नवप्रीत जी आप बोलिए प्लीज। हाँ जी, आप, हाँ जी सर, अभी आ रही है आवाज, आ रही है आपको मेरी हाँ आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। कहाँ से हैं आप? हाँ जी सर, मैं विनीपेग कनाडा से हूँ सर अभी। देख लीजिए मैंने पहचान लिया आपसे। सर कनाडा जी से अभी बात मैं कुछ पूछना जॉब चाहते हैं? जॉब पे हूँ। जी बताएं सर, क्या पूछना चाह रहे तो सर ये आप मेरा दूसरा सेशन है अभी यहाँ पे। तो मैं हैं? कनाडा से जो इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत जैसे जो मेटल का स्क्रैप हो गया, राइट, जहाँ मेरा जो दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ वो है यहाँ पे जो अपना दालें होती है ना, चना दाल हो गई, हाँ किडनी जी, हाँ बीन्स जी, हो गए, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो यही कंसर्न है, मैं वो स्टार्ट करना चाहता हूँ और आपका हैंड होल्डिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा इजीली हो मेरे को स्टार्ट करना। तो आपने तो नवप्रीत जी आज देख लिया होगा, बहुत सारे मेंबर्स हमारे पास रेगुलर बेस पे आते हैं जो कि इंपोर्ट भी करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल तो सर मेरे जो आपकी जो पहले हुई है ना वहीं से क्लियर हो गए हैं। जो हाँ आप जी, मेरे बहुत सारे सवाल तो उनके रिलेटेड ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये प्रोसेस हाँ, है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक और क्वेश्चन है जो सभी से थोड़ा सा हटके है सर। यहाँ पे जो है, मैं ट्रकिंग लाइन से हूँ, राइट? और यहाँ पे जो है ना, वो ट्रक्स के जो ब्रेक होते हैं, ब्रेक शूज होते हैं, ब्रेक ड्रम होते हैं, वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं स्क्रैप मार्केट में। हाँ जी, और बताएं। उसमें उसमें क्या होता है, वो 3 तरह के होते हैं ब्रेक। जो ड्रम होते हैं वो 40 किलो का होता है, 60 केजी का होता है, दो तीन तरह के होते हैं। वो $5-10 में या 10-12 डॉलर में इजिली मिल जाता है स्क्रैप से, और कई बार तो फ्री भी मिल जाता है। हम्म। तो वो, उसका क्या प्रोसेस होता है? वो एज इट इज ही हमें भेजना पड़ता है इंडिया को, या क्रैश करके उसको भेजना पड़ता है जी? आपको पूरी बात उसमें बताई जाएगी। जी। आप और जो अगर सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे जो ट्रक के रेडिएटर्स वगैरह है, वो भी कभी कभी कभार फ्री में मिल जाते हैं, कभी कभार थोड़ा मिल जाता है, थोड़ी बहुत मनी देके। और वो प्योर एल्यूमिनियम का होता है जी वो। जी, बरार जी साहब, ये बिल्कुल आपको हर चीज मिलेगी। इसी तरह आपने अपना नंबर दे दीजिए, और इसके लिए अलग से तपस जी और राहुल जी आपसे बात करेंगे अलग से, थैंक यू क्योंकि सो मच आपका सर। बड़ा बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका, और जी जी क्योंकि जी आप ऑलरेडी वहाँ हैं, तो अलग से इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाएं। जी सर, आई विल वेट फॉर योर कॉल। ठीक है, थैंक यू बरार साहब। और अब ओके, थैंक यू सो मच जी। रह गए हैं मुकेश कुमार। जी थैंक ओके सर, आप अनम्यूट कीजिए। नवप्रीत सर, अगर नंबर नहीं ड्रॉप किया है तो कर दीजिएगा। यू जी। मुकेश कुमार सर, अपना क्वेश्चन बताएं। जी सर, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ, मुकेश कुमार साहू। वो सर, इधर हमारे तरफ क्या है, बहुत सारे जैसे कि टर्मरिक वगैरह रहते हैं, मोरिंगा वगैरह रहते हैं, ओनियन वगैरह रहते हैं। तो सर, इसको एक्सपोर्ट करने का वही जानकारी वगैरह ऐसे करके। जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको एक्सपोर्ट की डिटेल चाहिए कि एक्चुअल में एक्सपोर्ट करना चाहिए। गॉट इट? एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, एक्सपोर्ट में क्या क्या आइटम आपकी सिटी स्टेट से जा रही है, जी ये पहले आपको जानना चाहिए। उसके बाद फिर आपको काम को करना चाहिए। जी गॉट इट? जी जी तो ये पूरा प्रोसेस है। आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, क्योंकि अब हमारा टाइम भी जाने का हो चुका है, तो मैं ज्यादा जी डीप सर, तो नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है? जी तो आपसे कल मॉर्निंग में 12 बजे के बाद में पर्सनली बात कर। गॉट इट? जी जी ओके सर। ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी। सर भी जा चुके हैं और सर ने भी बोला है मेंबर्स सर, को। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो काम स्टार्ट करना चाहता है, लास्ट मूवमेंट है आप सबका, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लोग 16 लोगों का मैसेज आया है। तो मैं 16 लोगों से जरूर बात करूंगा। अगर आप भी चाहते हैं बात करना मेरे से, सर कोई पे आउट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, मेरी टीम पर्सनली आपसे मीटिंग, मतलब कॉल पे मीटिंग अरेंज करा देगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। थैंक यू दोबारा से, लास्ट बार। और मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करता हूं, काम को सीख के करना, नुकसान करके मत करना, बस मैं इतना। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू अशोक गुप्ता सर। और आज का सेशन यही एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट हमारे हैंड होल्डिंग प्रोग्राम में, जो कि जल्द से जल्द स्टार्ट हो रहा है। तो आप उसका उनका मेंबर बने, उसमें पार्टिसिपेट करें और अपना हैंड होल्डिंग के थ्रू अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर। 1 मिनट सेशन ऑन रहेगा, जो भी मेंबर्स नंबर ड्रॉप करना चाहते हैं कर सकते हैं। थैंक यू। संतोष सर, मैं अभी आपसे बात करूंगी।